रुद्र को देखकर सारे सर्वेंट नजरें झुकाकर उसे ग्रीड करने लगे। रुद्र ने अपना सर हिला दिया और टेबल पर से चाय लेकर कप में डालने लगा। किसी सर्वेंट की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की। रुद्र ने चाय का कप ट्रे में रखा और 2 टोस्ट ब्रेड भी प्लेट में रख लिए। फिर ट्रे उठाकर रूम की तरफ चला गया। रुद्र के जाने के बाद सारे सदमे में ही चले गए। ये क्या कर रहा था रुद्र? उनकी नजरों के सामने किसी को समझ नहीं आया। यह पहली बार था जब रुद्र ने ऐसा किया था। रुद्र बिना किसी की परवाह किए ट्रे लेकर ऊपर चला गया। पिलर के पास खड़े अनिरुद्ध और रोनी उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा, आज तो पहला दिन है, पता नहीं नाज क्या क्या करवाएगी हमारे भोले भाले रुद्र से। रोनी, सही में यार, नाज रुद्र की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठा रही। ऐसा तो कभी रुद्र ने खुद के लिए भी नहीं किया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, नहीं, वो गलत नहीं करेगी रुद्र के साथ, लेकिन इसे अच्छे से जीना जरूर सिखा देगी। अनिरुद्ध और रोनी ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और फिर वहां से चले गए। रुद्र ट्रे हाथ में पकड़े आ गया। नाज बेड पर आलती पालती मारे फोन चला रही थी। रुद्र को आता देख उसने अपना फोन साइड में रखा और उसे देखने लगी। इतना हैंडसम बंदा उसके लिए कैसे काम कर रहा था। रुद्र ने आकर ट्रे नाज के सामने रख दी। नाज ने ट्रे को एक नजर देखा, फिर रुद्र से नरम आवाज में बोली, रुद्र, सिर्फ चाय चाहिए थी और आपकी चाय कहाँ है? रुद्र नाज को देखकर, हम चाय नहीं पीते। नाज ने चाय का कप उठा लिया और पीने लगी। रुद्र सोफे पर जाकर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ाकर अपना फोन चलाने लगा। नाज चाय पीते पीछे उसे ही देख रही थी। नाज ना चाहते हुए भी रुद्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसने चाय तो बस रुद्र को तंग करने के लिए मंगवाई थी। वैसे तो रेडी होकर ही ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीती थी। नाज ने चाय खत्म की, बेड से उठकर अपनी चप्पल पहन ली और ट्रे उठाकर बोली, रुद्र, मैं जा रही हूँ। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर बोला, आप ट्रे यहीं पर रहने दीजिए, काकी ले जाएंगी आकर। नाज, पक्का? रुद्र, जी। नाज ने ट्रे टेबल पर रख दी और रूम से बाहर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, नाज। नाज के कदम वहीं पर रुक गए। नाज को रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनना पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। उसने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, हमारे साथ जाएंगी आप? मीटिंग है हमारी रेस्टोरेंट में, लंच के बाद हम वापस आ जाएंगे। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, अगर मैं ना जाऊं तो? रुद्र ने नाज को देखकर अपनी नजरें हटा ली और शांति से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप महल देख लीजिए, तब तक हम लंच तक आ जाएंगे। आपको कुछ चाहिए होगा तो आप किसी भी सर्वेंट को बता देना, वो हमें कॉल कर देंगे। नाज बस उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, क्यों, मैं किसी सर्वेंट को क्यों बताऊं? मेरे पास मेरा फोन है, आप नंबर दीजिए अपना। रुद्रनाज को देखने लगा, फिर बोला, जी, आप नंबर बोलिए अपना, हम कॉल करते हैं आपको। नाज उसको तंग करने के मोटिव से जल्दी से उसकी तरफ आ गई, बिल्कुल उसके पास सोफे पर बैठ गई। रुद्र जल्दी से पीछे होकर बैठ गया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी तरफ हाथ करके बोली, दीजिए अपना फोन। रुद्र ने अपना फोन नाज को दे दिया। नाज ने अपने फोन पर कॉल लगा दी, फिर फोन बंद करके रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और बोली, अपने हिसाब से सेव कर लीजिए, बाय, मैं जा रही हूँ। नाज जल्दी से उठकर रूम से भाग गई। नाज के जाते ही रुद्र ने कस के अपनी आंखें बंद करके पीछे सोफे पर सर गिरा लिया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दूसरी तरफ रूम से बाहर आकर नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और खुद से बोली, यार, ये सच में उतने शरीफ हैं। ओ गॉड, नाज ने ऊपर देख कर कहा। फिर अपने रूम में आकर जल्दी से सूटकेस से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। 15-20 मिनट बाद वो वापस आई और जल्दी से रेडी होने लगी। उसने व्हाइट क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शूज और बालों को लूज छोड़ दिया। होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल, चिक्स पर थोड़ा सा पिंक टिंट लगा लिया। इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लगने लग गई। नाज ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा, फिर जल्दी से अपना पिट्ठू बैग और फोन उठाकर रूम से भाग गई। वो भाग भाग कर नीचे आई और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। नाज ने वहां खड़े सर्वेंट से कहा, भैया, रुद्र कहाँ है? नाज के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर सर्वेंट पहले तो हैरान हो गया, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम, हुकुम सा बाहर हैं, सुबह का नाश्ता बाहर ही होता है। नाज ने हाँ में सर हिला दिया और बाहर की तरफ भाग गई। बाहर इतना बड़ा पार्क था कि वो कंफ्यूज हो गई कि उसे जाना कहाँ है। जगह जगह खूबसूरत चेयर लगी हुई थी। वो इधर उधर देखने लगी। फिर उसने राइट साइड में एक खूबसूरत व्हाइट छत के नीचे डाइनिंग टेबल पर रुद्र बैठा देख गया। वहां 3-4 सर्वेंट भी थे और अनिरुद्ध भी बैठा हुआ था। नाज उसकी तरफ बढ़ गई। रुद्र को पता चल गया इसके आने का। उसने अपनी नजरें नाज की तरफ उठा ली। वो एकटक उसे देखने लगा, लेकिन फिर जल्दी से उसने अपनी नजरें साइड कर ली। नाज ने आकर अपना बैग टेबल पर रख दिया और एक नजर रुद्र को देखकर चेयर पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, गुड मॉर्निंग नाज। नाज मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग अन्नी भैया। नाज के मुंह से अन्नी भैया सुनकर अनिरुद्ध को बड़ा अच्छा लगा। वो मुस्कुराकर बोला, बैग वैग लेकर आई हो, कहाँ जा रही हो सुबह
सुबह। रुद्र ने उनकी बातों को इग्नोर किया और खाने लगा। नाज ने अनिरुद्ध के सवाल से रुद्र की तरफ एक नज़र देखा, फिर अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया, वापस मुंबई जा रही हूँ। रिद्धि ने फ्लाइट बुक करवा दी है मेरी। यहाँ तो बाय गॉड बोर हो गई मैं। इस भूतिया हवेली में मैं नहीं रह सकती। कोई अच्छा घर बनाइए, फिर आ जाऊंगी रहने। इसलिए आ गई ब्रेकफास्ट करने। सोचा जाने से पहले एक बार कुछ खा लूं। रुद्र के हाथ वहीं रुक गए। अनिरुद्ध रुद्र को देखने लगा। नाज बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हुए एप्पल का एक पीस उठाकर खाने लगी। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर नाज को देखा, जो उसे नहीं देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखा और नाज को देखकर बोला, नाज, आप नहीं जा सकते। हम भेज देंगे आपको, बस कुछ दिन रुक जाइए। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र के चेहरे की बेचैनी उससे भी छुपी नहीं रही, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके बोली, नहीं रुद्र, मेरा नहीं दिल लग रहा यहाँ पर। आप मुंबई आ जाना। मेरी बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट्स खाली हैं, उसमें से एक फ्लैट ले लेना आप। मैं नहीं रुकूंगी इस अजीब से घर में। मुझे नहीं पसंद आया आपका घर। ऊपर से मेरा रूम भी अच्छा नहीं है। अनिरुद्ध समझ गया कि नाज बस रुद्र को परेशान कर रही है, लेकिन रुद्र सच में बेचैन हो गया। लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हुए कहा, आप अपने हिसाब से बता दीजिए कैसा रूम चाहिए आपको। आज के आज आपका रूम चेंज हो जाएगा। आप घर का इंटीरियर भी बता दीजिए कैसा चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही चेंज हो जाए। नाज हैरान सी हो गई रुद्र की बात सुनकर। पता नहीं क्यों उसके दिल में बेचैनी सी हुई जब रुद्र ने ऐसा कहा। वो फिर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी। अनिरुद्ध भी शॉक्ड में रुद्र को देख रहा था। अनिरुद्ध को अजीब लगा रुद्र का बिहेव। नाज ने फिर रुद्र को देखकर कहा, नहीं, रहने दीजिए, एडजस्ट कर लूंगी मैं। थोड़े दिन की बात है, आपका घर है। मेरे हिसाब से क्यों चेंज करवाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन हूँ यहाँ, इसके लिए आप अपना घर थोड़ी तोड़ेंगे फोड़ेंगे। रुद्र नाज को देखकर, नहीं, आप एडजस्ट मत कीजिए, आप बताइए क्या चेंज करना है, हम सच में करवा देंगे। चाहे जितने भी दिन हों आप यहाँ, आप कंफर्ट से रहना चाहिए। हमें पिक्चर सेंड कर दीजिए, आपको जैसा भी रूम चाहिए। नाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वो रुद्र की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। नाज ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जहाँ मैं रात को सोई थी वहाँ कंफर्टेबल थी। मैं वहीं सो जाया करूंगी, बाकी सब ठीक है। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा है आपका घर। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखकर अपनी नजरें हटा लीं और कॉफी उठाकर पीने लगा। अनिरुद्ध नाज और रुद्र की तरफ देखने लगा, फिर उसने भी कॉफी उठाई और पीने लगा। नाज ने भी अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट लिया, खाने लगी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो वो समझ नहीं पा रही थी। उसका वापस रुद्र को देखने का दिल किया, लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था। वो चुपचाप बैठकर खाने लगी। रुद्र कॉफी पीते हुए नाज को ही देख रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र और अनिरुद्ध चेयर से उठकर खड़े हो गए। रोनी और यश भी आ गए। रुद्र ने नाज को देखा, जो अभी भी चेयर पर बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज, आप कहीं नहीं जाएंगे ना? हम बस एक मीटिंग करके जल्दी आने की कोशिश करेंगे। नाज ने नजरें उठाकर रुद्र को देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। नाज के दिल में बेचैनी होने लगी। वो उठकर खड़ी हो गई और अपना बैग उठाकर पहन लिया और बोली, मैं भी जा रही हूँ आपके साथ। रुद्र के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई, जो नाज ने देख ली। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, चलिए। नाज रुद्र के साथ चलने लगी। रुद्र ने अपनी आंखों में चश्मा लगा लिया और नाज से थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। रोनी और यश उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अनिरुद्ध ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर वो भी साथ चलने लगा। सब चलकर बाहर की तरफ आ रहे थे। वो जहाँ से भी जाते सारे नजरें झुका लेते। नाज ये सब देख रही थी। सब रुद्र की रिस्पेक्ट में सर झुका रहे थे। नाज ने रुद्र की तरफ देखा, जो अपना फोन देखते हुए चल रहा था। पता नहीं, लेकिन नाज के दिल को एक खुशी सी मिली ये सब देखकर। सब कार के पास आ गए। वहां 8-10 बॉडीगार्ड थे। रुद्र को आता देखकर गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। रुद्र कार के पास खड़ा हो गया और नाज से बोला, आप बैठिए पहले। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया और कार में बैठ गई। नाज के बैठते ही रुद्र भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनिरुद्ध पैसेंजर सीट पर आ गया। रोनी ने बॉडीगार्ड को पीछे की कार में आने को कहा और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। नाज को ऐसे माहौल की आदत नहीं थी, तो वो बोली, ये इतने गार्ड क्यों रखे हैं? अरे पैसा है आपके पास, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप सुअर पालते फिरो। बॉडी देखिए इनकी कितनी गंदी बनाई हुई है सबने। मुझे तो यमराज लग रहे हैं। नाज की बात सुनकर रोनी अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन वो अपने फोन में लगा रहा। अनिरुद्ध बोला, नाज, ये जरूरी है रखना। रुद्र के पास पावर है, वो हुकुम शाह है यहाँ के। अब तुम भी जानती होगी, जब कोई बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। ऐसा ही है, रुद्र की सेफ्टी के लिए ये सब बॉडीगार्ड हैं। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। नाज को अजीब सा फील हुआ सुनकर। वो बोली, तो फिर ऐसी पावर चाहिए ही क्यों? जान से बढ़कर क्या है? अनिरुद्ध, कुछ दिनों में समझ जाओगे रुद्र पावर में क्यों है। अच्छा, ये सब छोड़ो। परसों हमारे ड्राइवर काका हैं, एक उनकी बेटी की शादी है, तो तुम जाना चाहोगी?
नाज जल्दी से, ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ-पूछ। अब तो कुछ दिन फ्री हूँ मैं तो पूरा एन्जॉय करूँगी अपनी फ्रीडम को। वापस वापस जाकर तो फिर से ऑर्डर ही रेडी करना है। कभी कॉफ़ी बना दो, कभी सैंडविच बना दो, बस यही सब बनाने में दिन निकल जाता है। कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि मंचूरियन के 2 पीस बचे होंगे और बोलेंगे, "मैम आप इसे पैक कर देंगी?" उस वक़्त तो मेरा इतना खून खौलता है ना कि बता नहीं सकती। उनका ₹10 का मंचूरियन पैक करने में हमारा ₹30 का लिफ़ाफ़ा वेस्ट होता है। मतलब हद है लोगों की। पहले महँगे कैफ़े में आ जाएँगे, फिर डिस्काउंट ऑफ़र पूछते हैं। नाज़ नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, बस तीनों लड़के उनकी बातें सुन रहे थे। रुद्र ने अब अपना फ़ोन जेब में डाल लिया था और सीट पर सर लगाकर बस नाज़ की बातें अपने कानों में घोल रहा था। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, नाज एक बात बताओ, हम भी आए थे कैफे में, हम कैसे लगे थे तुम्हें? नाज रुद्र को देखकर, सबसे बेकार, सच बता रही हूँ अन्नी भैया, इतना गुस्सा तो मुझे किसी पर नहीं आया जितना रुद्र पर आया था। मतलब मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ ऑर्डर कर दिया। पता है कितना थक गई थी मैं, और रिद्धि आपका ऑर्डर रेडी करते करते मुझे कितनी नींद आ रही थी। दिल तो कर रहा था इतने इनके लंबे बाल नोच दूं। अनिरुद्ध जोर जोर से हंसने लगा। रोनी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र बस आंखें बंद किए बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा। नाज रुद्र को देखने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया तो बोली, लेकिन मेरे पास जीन्स और शॉर्ट्स के अलावा कोई कपड़े नहीं हैं। मैं तो होटल का सोच कर आई थी। अब मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ किडनैप कर लिया जाएगा मुझे। आप किसी मार्केट में ड्रॉप कर देना, मैं कुछ ले लूंगी पहनने के लिए। रुद्र ने आराम से कहा, लंच के बाद हम ले जाएंगे आपको शॉपिंग पर। नाज रुद्र को देखकर, शॉपिंग वॉपिंग नहीं करने मुझे, इतने फालतू पैसे नहीं है खर्च करने के लिए मेरे पास। बस एक ठीक ठाक सा सूट ले लूंगी, बाकी सब है मेरे पास। और वैसे भी मैं तो 2 मंथ की पैकिंग करके आई थी, अब यहाँ तो मैं थोड़े दिन ही रहूंगी। उस हिसाब से तो बहुत कपड़े हैं मेरे पास। रुद्र सीट से ही सर घुमाकर नाज को देखने लगा। नाज भी उसे देख रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। नाज कुछ आगे कहती उससे पहले ही रिद्धि का फोन आ गया। नाज ने खुश होकर उसका फोन उठाया और बोली, हेलो, कैसी है मेरी जान? रुद्र ने उसके मुंह से मेरी जान सुना तो जल्दी से सीट से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसके अजीब सी घबराहट होने लगी। नाज ने आगे कहा, पूछ मत रिद्धि, तेरी कितनी याद आ रही है। जैसे ही नाज के मुंह से रिद्धि का नाम सुना, रुद्र के दिल को चैन मिला। उसने वापस सर सीट पर लगा लिया। अनिरुद्ध शीशे से उसे देख रहा था। वो हंसने लगा। रिद्धि दूसरी तरफ से बोली, और बता नाज, कैसा जा रहा है तेरे होटल का पहला दिन? नाज, ठीक ही है। हमारी मुंबई वाली बात नहीं है राजस्थान में, बस रेत ही रेत भरी हुई है। मार्केट तो देखने मिली नहीं मुझे। हमारे वहां तो घर से बाहर निकलो तो मार्केट। अजीब से लोग हैं यहाँ के। हम कर बात करते हैं, पता नहीं चलता कि वो अपनी अकेले की बात कर रहे हैं या ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। नाज ने रुद्र की तरफ देखकर बात बोली। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रुद्र की स्माइल देखकर नाज के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई और बोली, चल रिद्धि, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नाज ने अपना फोन बंद कर दिया। वो रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसे ऐसा देखा तो अपनी नजरें हटाकर बाहर की तरफ देखने लगा। 1 घंटे बाद उनकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी। नाज की बातें पूरे रास्ते चलती रहीं। सबको पता था उसे ज्यादा बोलने की आदत है। सब बस आराम से उसकी बातें सुन रहे थे। होटल आते ही गार्ड्स ने रुद्र और नाज की तरफ दरवाजा खोल दिया। दोनों कार से बाहर आ गए। रुद्र चलकर नाज की तरफ आ गया। सारे गार्ड ने उनको चारों तरफ से कवर कर लिया। नाज को आदत नहीं थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वो रुद्र की तरफ खिसक गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र वहीं पर जम गया। वो पीछे भी नहीं हो पाया। पूरी बॉडी के तार हिल गए। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए रुक सी गई। नाज ने हाथ पकड़कर एड़ियां उठाकर रुद्र के कान के पास ले ले जाकर बोली, इतने गार्ड कवर करेंगे हमें? नाज की आवाज से रुद्र सेंस में आया। उसने नाज की तरफ देखा तो बोला, नाज आप प्लीज हाथ छोड़ देंगे हमारा? पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र की बात नाज को बुरी लग गई। उसका चेहरा उतर गया। उसने एक नजर रुद्र को देखा, फिर हाथ छोड़कर वो रुद्र से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने रुद्र से अपनी नजरें फेर ली। नाज के चेहरे की उदासी रुद्र ने देख ली। रोनी ने चलने को कहा था। नाज थोड़ा अनिरुद्ध की तरफ हो गई और चलने लगी। रुद्र नाज को देखने लगा। वो उससे नाराज होकर दूसरी तरफ चली गई थी। सबके चलने से रुद्र भी चलने लगा। ये शहर से थोड़ा दूर था होटल। ये दूसरी पार्टी का ही होटल था। यहाँ पर सब मीटिंग के लिए आए थे। रोनी सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे रुद्र और अनिरुद्ध और नाज उसके पीछे। उन तीनों के आसपास 8-10 बॉडीगार्ड थे। अनिरुद्ध ने नाज को गुस्से में देखा तो धीरे से बोला, क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? नाज गुस्से में, ये लंबे बालों वाला दुष्ट इंसान अपने आप को समझता क्या है? हाथ ही पकड़ा था, कोई छेड़छाड़ थोड़ी की थी जो ऐसे अकड़ रहे थे। इतने तो हैंडसम भी नहीं जितना अकड़ दिखा रहे हैं। मुझे बोल रहे थे हाथ छोड़ दीजिए हमारा, जैसे मुझे बहुत शौक है उनका हाथ पकड़ने का। आए बड़े, अब कभी मुझे हाथ लगाकर दिखाएं, फिर बताऊंगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे हंसने लगा।
नाज रुद्र को पीछे से घूरते हुए देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। तुम नजरों में आ जाओगी लोगों की, सबको लगेगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तुम्हें कैसे बातें सुनने दे सकता है? वो बहुत सेंसिबल है इन सब चीजों में। नाज का गुस्सा एक सेकंड में हवा हो गया। वो रुद्र को देखने लगी। इतने में लिफ्ट भी आ गई। सब लिफ्ट में जाकर खड़े हो गए। नाज की नज़र रुद्र पर थी। रुद्र अपना फ़ोन देखने लगा। फोर्थ फ्लोर पर टेरेस था। वहाँ एक खूबसूरत सा ओपन रेस्टोरेंट बना था। वहाँ सब चले गए। नाज तो रेस्टोरेंट देखकर खुश हो गई। वो गार्ड्स के बीच से निकल कर भागने लगी तो जल्दी से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने मुड़कर देखा तो वो रुद्र था। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, आप सिक्योरिटी से दूर नहीं जाएंगी। नाज, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? अब मैं थोड़ी राजस्थान की हुकुमशाह हूँ। रुद्र नाज को गौर से देखकर थोड़ा सख्ती से, नाज, हम बोल रहे हैं ना आप सिक्योरिटी में ही रहेंगे। आपको घूमना है रेस्टोरेंट तो रोनी और यश को साथ लेकर जाइए। नाज रुद्र की आवाज़ से डर गई, फिर हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ बोल नहीं पाई। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा। रोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर नाज से बोला, चलिए मैम। नाज जाने लगी तो रुद्र ने कहा, ज़्यादा दूर मत जाना, आप हमारे आसपास ही रहना। नाज मुस्कुराकर, रुद्र फोटोज करवाने जा रही हूँ मैं, बस इंस्टा पर पोस्ट करनी है। अब इतनी महंगी जगह आई हूँ तो थोड़ा शो ऑफ तो करूंगी। रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज दूसरी तरफ चली गई। यहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन था। रोनी और यश नाज के पीछे चले गए। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर क्लाइंट्स की तरफ चला गया। रुद्र उनसे मिला और जाकर सोफे पर बैठ गया। नाज उसकी नज़रों के सामने ही थी। वो रेस्टोरेंट के कॉर्नर की तरफ थी। रुद्र का ध्यान उसकी तरफ ही था। अनिरुद्ध भी अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। नाज कॉर्नर में आ गई। वहां पर बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन थी। फूलों के बनाए झूले भी बने हुए थे। नाज ने अपना फोन रोनी की तरफ बढ़ा दिया और बोली, रोनी मेरी अच्छी अच्छी पिक क्लिक कर दो। रोनी, नाज मैं ड्यूटी पर हूँ। हुकुम सा डांटेंगे। नाज, जल्दी से, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे हुकुम सा, इतने भी बुरे नहीं है वो, जल्दी से करो क्लिक फिर वापस जाते हैं। रोनी मुस्कुराकर, अभी तक तुमने देखा नहीं है उनके गुस्से वाला रूप, इसलिए बोल रही हो। जिस दिन तुमने उनका असली गुस्सा देख लिया ना, 10 दिन बोल नहीं पाओगे उनके सामने। शिव का रौद्र अवतार है उनका गुस्सा। नाज की नजर अपने से काफी दूर बैठे रुद्र पर गई, फिर बोली, लेकिन मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे वो। तुम बातें मत करो ज्यादा, मैं पोज दे रही हूँ, अच्छे अच्छे फोटोज खींच लो मेरी। रोनी ने गहरी सांस ली, फिर फोन नाज से ले लिया। नाज भाग कर झूले पर बैठ गई और अच्छे अच्छे पोज देने लगी। रोनी उसकी फोटोज खींच रहा था। दूर बैठे रुद्र की नजरें नाज पर ही थीं। आंखों में चश्मा लगा था, इसलिए किसी को पता नहीं था वो किसकी तरफ देख रहा है। अनिरुद्ध क्लाइंट से बात कर रहा था। आधा घंटा नाज रेस्टोरेंट की छत पर घूमती रही। वो वीडियोस वगैरह भी लेने लगी, सेल्फी भी ले रही थी। फिर जब सब घूम लिया तो रुद्र की तरफ आ गई। उसने देखा रुद्र की मीटिंग चल रही है तो वो उनकी तरफ नहीं गई और उससे थोड़ी दूर सोफे पर बैठ गई। रुद्र और उसका चेहरा आमने सामने था। रुद्र लैपटॉप पर देख रहा था। नाज सामने बैठे उसे देखने लगी। रुद्र को जब किसी की नजरें फील हुई तो सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा नाज उसे दूर सोफे पर बैठी देख रही है। नाज मुस्कुरा दी, फिर अपने फोन में बिजी हो गई। वो अपनी खींची हुई फोटोज देखने लगी और थोड़ी बहुत एडिट भी कर रही थी। 1 डेढ़ घंटा के बाद मीटिंग खत्म हो गई। लंच का टाइम भी हो रहा था। क्लाइंट ने उन्होंने उन्होंने लंच ऑफर किया। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर पोलाइटली मना कर दिया। फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी ने नाज से कहा, नाज चलो। नाज रोनी को देखकर, जा रहे हैं? अरे कुछ खाएंगे नहीं? भूख लगी है मुझे। रोनी नाज के पास जाकर धीरे से, हुकुम सा के रेस्टोरेंट में खाएंगे, यहाँ नहीं खा सकते। नाज कंफ्यूजन में, ऐसा भी है कुछ? रोनी, हाँ चलो। नाज भी उठकर खड़ी हो गई और रुद्र की तरफ आ गई और बोली, रुद्र भूख लगी है, खाएंगे नहीं क्या कुछ? रुद्र ने सुना तो पोलाइटली बोला, बच्चा हमारे रेस्टोरेंट में खाते हैं जाकर, बस 10 मिनट लगेंगे जाने में। रुद्र के मुंह से अपने लिए बच्चा सुनकर नाज को सुकून सा मिला। वो रुद्र की तरफ देखने लगी और हाँ में सर हिला दिया। सब वहां से नीचे आ गए। रुद्र ने पहले नाज को कार में बैठाया, फिर खुद भी बैठ गया। गार्ड भी बैठ गए। ऊपर टेरेस पर खड़े दो आदमी जिनसे अभी अभी रुद्र मीटिंग करके गया था, उनमें से एक बोला, ये लड़की कौन हुकुमसा के साथ? दूसरा आदमी, पता नहीं, पहली बार दिखी है कोई लड़की हुकुमसा के साथ, स्पेशल ही होगी कोई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, फिर ऊपर खड़े होकर उनको जाते हुए देखने लगे। कार में बैठते ही रुद्र ने अपना चश्मा उतार दिया और नाज को देखने लगा। नाज उसे घूर कर देख रही थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज हम बाहर का नहीं खा सकते, हमारी सेफ्टी पर्पस है। नाज, ऐसे थोड़ी होता है, कोई जहर थोड़ी खिला देगा आपको, हमारे कैफे में भी तो आपने खाया था, कितनी भूख लगी है। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी लेकर बैठे हैं आप जो बाहर का पानी पीने से भी डरते हैं? नाज के बोलने से अनिरुद्ध और रोनी को बुरा लग गया। रुद्र बस उसकी तरफ देख रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, नाज तुम ज्यादा बोल रही हो, हुआ है रुद्र के साथ ऐसा?
रुद्र जल्दी से थोड़ा गुस्से में, अनय स्टॉप। रुद्र के बोलने से अनिरुद्ध चुप हो गया और आगे की तरफ देखने लगा। नाज कभी अनिरुद्ध को देखती तो कभी रुद्र को। रुद्र ने नाज को देखकर शांत आवाज में कहा, बस 5 मिनट में हम हमारे रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे। नाज उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर फिर उससे नजरें हटाकर बाहर देखने लगा। नाज अपनी नजरें हटाकर अनिरुद्ध को देखने लगी। उसके दिमाग में अनिरुद्ध की छोड़ी हुई बात अटक कर रह गई थी। 10-15 मिनट में रुद्र का रेस्टोरेंट आ गया। सब कार से उतर गए। वहां पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि रुद्र आने का, इसलिए प्राइवेट गेट उनके लिए खोल दिया गया। सब प्राइवेट गेट से होते हुए अंदर आ गए। नाच जाकर सोफे पर पसर गई। रुद्र ने एक नज़र उसको देखा, फिर उसके पास सोफे पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। अनिरुद्ध और रोनी सामने वाले सोफे पर बैठ गए। बाकी गार्ड्स वहीं आसपास खड़े हो गए। रुद्र ने टेबल से एक गिलास में बोतल से पानी भरा और नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज ने गिलास ले लिया और पानी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने टेबल पर रख दिया। रुद्र ने बड़ी चालाकी से उसका गिलास अपनी तरफ खिसका लिया और नाज से बोला, क्या खाओगे आप? नाज रुद्र को देखकर, वेरी वेज रोल और कोक ऑर्डर कर दीजिए। रुद्र ने नाज के जूठे गिलास में पानी भर लिया और उसे उठाकर पीने लगा। नाज तो रुद्र से बात करने में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके सामने बैठे बाज की नजरों वाले अनिरुद्ध और रोनी ने देख लिया। वो एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी पीकर गिलास टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद सबका खाना आ गया। नाज ने अपने पैरों से ही अपने शूज उतार दिए और आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई। नाज थोड़ा सा रुद्र से टच हो गई तो रुद्र थोड़ा और साइड करके खिसक गया। नाज ने देखा तो बोली, रुद्र, कांटे लगे हैं क्या मुझ में, जो आप ऐसे खिसक जाते हो मेरे टच होते ही? अरे अच्छी खासी खूबसूरत हूं मैं। 1 मिनट 1 मिनट, कहीं आप वो तो नहीं? नाज की बात सुनकर सारे उसे कंफ्यूजन से देखने लगे। अनिरुद्ध ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, मतलब? नाज अनिरुद्ध को देखकर, मतलब वही लड़के जिनको लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट होता है। नाज ने जैसे ही बोला, अनिरुद्ध को ठसका लग गया। उसकी कोल्ड ड्रिंक ही बाहर आ गई। रोनी ने जल्दी से उसे टिश्यू दिए। रुद्र भी हैरानी से नाज को देख रहा था। अपने बारे में नाज के मुंह से उसे ऐसी बात सुनने को मिलेगी उसने सोचा नहीं था। रोनी बेचारा खुद हैरान था। नाज सबकी तरफ देखने लगी। जब उसकी नजर रुद्र पर गई तो रुद्र उसे घूरने लगा और बोला, हम आप पर गुस्सा नहीं कर सकते, इसका फायदा मत उठाइए, आप खाने पर ध्यान दीजिए। कुछ और खाना है तो बताइए। अनिरुद्ध और रोनी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बैठे थे। नाज ने उसकी बात सुनी तो बोली, मतलब आप लड़के ही हो, है ना? रुद्र फिर से नाज को घूरने लगा। अनिरुद्ध को जोर से हंसी निकल गई। वो पीछे सोफे पर गिरकर हंसने लगा। नाज ने घूर कर अनिरुद्ध को देखा, फिर रुद्र को देखने लगी, जो उसे फिर से घूर रहा था। नाज ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं तो पूछ रही हूँ बस। नाज रुद्र नाज को देखकर, बच्चा आप खाने पर ध्यान दीजिए, आप पर गुस्सा नहीं कर सकते हम, लेकिन आप बातें गुस्सा दिलाने वाली ही कर रही हो। रुद्र के मुंह से फिर से बच्चा सुनकर नाज के दिल में तितलियां सी चलने लगीं। वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने प्लेट से वेज रोल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाज ने उसके हाथ से वेज रोल ले लिया और रुद्र से नजरें हटाकर खाने लगी। अनिरुद्ध अभी भी धीरे धीरे हंसते हुए खा रहा था। रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सबने लंच फिनिश किया और उठकर जाने लगे। नाज ने जल्दी से अपने शूज पहन लिए और उठकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध थोड़ा आगे चला गया। नाज भी चलने लग गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने अपनी साइड में देखा तो रुद्र था। वो हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्र ने उसे एक नजर देखकर आंखों पर गॉगल्स लगा लिए, फिर नाज का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जाने लगा। नाज तो शॉक्ड होकर देखने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा तो उन दोनों के चारों साइड बॉडीगार्ड थे। बीच में दोनों हाथ पकड़े चल रहे थे। यह रुद्र का ही होटल था तो यहाँ कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं थी। सब चल कर कार के पास आ गए। रुद्र ने पहले नाज को बैठा दिया, फिर खुद भी जाकर बैठ गया। नाज कार में बैठे रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने अपने गॉगल्स उतारे और थोड़ा सा उसकी तरफ जाकर बोला, हमारी शराफत को गलत जज मत कीजिए। होप आप समझ गए होंगे आप। रुद्र उसकी तरफ देखकर अपना हल्का आईब्रो उठा दिया और फिर बाहर देखने लगा। नाज तो बस फ्लैट ही हो गई। हार्ट बीट तेज हो गई। वो फिर से रुद्र को देखने लगी, जो सामने देखते हुए अपने हाथों से अपने बाल ठीक कर रहा था। नाज तो बस देखती ही रह गई। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी तो रुद्र ने कहा, मॉल में जाना है हमें पहले। रोनी, जी हुकुम सा। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी। नाज अपनी सोच से बाहर आई और बाहर की तरफ देखने लगी। वो अपना हाथ देखने लगी जिसे रुद्र ने पकड़ा था। उसकी पूरी पूरी बॉडी में अजीब सी हलचल होने लगी थी। खुशी और नर्वसनेस साथ साथ फील हो रही थी। उसके बाद उसने रुद्र की तरफ नहीं देखा, बस अपना हाथ पकड़ कर बैठी रही। रोनी ने कार मॉल मॉल की तरफ मोड़ दी। रोनी कार एक बड़े से मॉल के सामने रोक दी। नाज ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसका दिमाग किसी और बात में बिजी था, लेकिन अब उसने देखा तो बोली, रोनी, मार्केट जाना था हमें। मैं आप लोगों की जितनी अमीर नहीं हूँ,
मैं और रिद्धि कपड़े मार्केट से ही लेते हैं। ये जो मैंने पहने हैं ये भी सेल वाले ही हैं, तो मार्केट में ले चलो। बस एक सूट ही तो लेना है मुझे। नाज की बात पर रोनी रुद्र की तरफ देखने लगा तो रुद्र ने नाज से कहा, आप चलिए हमारे साथ। नाज जल्दी से, रुद्र इस चीज में मजाक नहीं। मैं सच में मॉल से कपड़े नहीं लेती। 25,000 सैलरी थी मेरी, हम दोनों सारे खर्चे निकालते होते थे इसमें। मॉल की आदत नहीं है हमें और ना ही डालनी है। पता नहीं 10 दिन हुई या 15, फिर तो वापस मुंबई जाना है मुझे। मेरी आदतें मत बिगाड़िए आप। किसी मार्केट में ले जाना है तो चलिए, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे कपड़े। मैं जाऊंगी नहीं शादी में। सब नाज को देखने लगे, किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर रुद्र ने कहा, ठीक है रोनी, मार्केट चलो। रोनी रुद्र को देखकर, लेकिन हुकुम साहब इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह आपके लिए सेफ नहीं है। मैंने सिक्योरिटी भी नहीं अलर्ट करवाई वहां पर। रुद्र रोनी को घूर कर, तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो। रोनी ने हाँ में सर हिला दिया और कार स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर नाज जल्दी से बोली, रुको रोनी, हम नहीं जाएंगे मार्केट, मैं कर लूंगी मैनेज, मॉल में ही चलते हैं। रुद्र नाज को गौर से देखने लगा। नाज ने भी रुद्र को देखा, फिर कार से उतर गई। नाज के उतरते ही दो गार्ड ने जल्दी से उसे कवर कर लिया तो नाज बोली, आप रुद्र को कवर करिए, मेरी टेंशन नहीं है, उनका सेफ रहना जरूरी है। अनिरुद्ध पहले निकल गया था कार से, इसलिए उसने नाज की बात सुन ली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर रुद्र भी कार से उतर गया और नाज की तरफ आ गया। रुद्र ने आंखों पर चश्मा लगा लिया और नाज से बोला, नाज आप हमें हमसे दूर नहीं जाएंगी, भीड़ है यहाँ पर तो सिक्योरिटी में ही रहेंगी आप। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र मुझे क्यों रहना है ऐसे, मेरी थोड़ी ना दुश्मनी है किसी से, ना ही कोई पावर है मेरे पास। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तो राजस्थान ही पहली बार आई हूँ। रुद्रनाज की आंखों में देखकर, बच्चा आप पर नहीं गुस्सा कर सकते हम, लेकिन अगर आप केयरलेस हुए तो आ जाएगा हमें गुस्सा। अब आप कनेक्टेड हैं हमसे, सोच समझिए बात को। नाज के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई और बोली, मुझ पर इतना प्यार जताने की कोई खास वजह, हम तो जानते तक भी नहीं आपको, एक दूसरे को। और रुद्र ने उसकी बात इग्नोर कर दी और आगे देखते हुए बोला, चलिए। रुद्र चलने लगा तो नाज ने घूर कर उसे देखा, फिर रुद्र के पीछे पीछे चलने लगी। सब प्राइवेट एरिया से अंदर गए। रोनी और अनिरुद्ध ने वो सेक्शन पहले ही खाली करवा दिया, यहाँ से नाज को शॉपिंग करनी थी। सब फोर्थ फ्लोर पर आ गए। यहाँ पर लड़कियों के इंडियन वेयर का कलेक्शन था। नाज ने कपड़े देखे तो हैरान सी हो गई, सब एक से बढ़कर एक ड्रेस थे। वहां के ओनर खुद रुद्र को रिसीव करने आए। खाने पीने के लिए पूछा गया तो अनिरुद्ध ने बिल्कुल मना कर दिया। नाज को कपड़े देखने के लिए कहा गया। नाज धीरे धीरे चलकर सब देख रही थी। वो सबसे आगे चल रही थी, उसके पीछे रुद्र और बाकी सब उसके पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे सब नाज के ही बॉडीगार्ड हैं। रुद्र अपनी जेब में हाथ डाले धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। वहां सारे ड्रेसेस काफी हैवी थे, नाज को इतने हैवी नहीं चाहिए थे। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो थोड़ी दूर उसे सूट दिख गई। वो भाग कर उधर चली गई। नाज के भागने से सब जल्दी से उसके पीछे चले गए। सबसे पहले तो रुद्र ही गया। हम्म, खुद हर टाइम बॉडीगार्ड में रहने वाला आज एक नॉर्मल सी लड़की का खुद बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा था। नाज ने वहां लगे सूट देखे तो उसे एक सूट पसंद आ गया। उसने वो हैंगर उतारा और खुद पर लगा कर रुद्र की तरफ मुड़ गई और मुस्कुराकर बोली, रुद्र देखिए कैसा है। रुद्र ने उस सूट को देखा, उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। रुद्र ने ना में सर हिला दिया। नाज ने भी फिर उस सूट को देखा, उसने वापस रख दिया। फिर वो सूट देखने लगी, दो तीन सूट निकाल कर दिखाए। रुद्र हर बार ना में सर हिला देता। नाज नाज चिढ़ गई और बोली, आपको तो पसंद ही नहीं आ रहा कुछ, अब और क्या करें। इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती जितने आप लेकर घूम रहे हैं। हद है, मतलब कितने सूट दिखाए, कम से कम एक तो पसंद कीजिए। अनिरुद्ध और रोनी को हंसी आने लग गई। रुद्र जेब में हाथ डाले बस उसे देखने लगा। फिर नाज के चुप होते बड़े प्यार से बोला, आपको सच में हमारी पसंद का सूट पहनना है। नाज थोड़ा सकपका गई, फिर सोचकर बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा रिद्धि के साथ जाती थी तो वो ही पसंद करती थी मेरे सूट, मुझे अकेले शॉपिंग करने की आदत नहीं है, इसलिए बोल रही थी। खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए आप। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो थोड़ा साइड में देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया और बोला, माफी चाहते हैं हम, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए, हमें इम्पोर्टेंस मत दीजिए आप, हमारी चॉइस थोड़ी डिफरेंट होती है। नाज ने सुना तो कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, ऐसा क्या है आपकी चॉइस में, चलिए दिखाइए हमें भी, हम भी देखें आपकी चॉइस को। अब तो आप चूज करो मेरे लिए ड्रेस। रुद्र ने अपना चश्मा उतार दिया और नाज की आंखों में देखकर बोला, मुझे यकीन है। नाज अकड़ से, यस ऑफ कोर्स। रुद्र ने एक नजर उसे देखा, फिर सूट देखने लगा। उसने किसी सूट को टच नहीं किया, बस चलते हुए वो सारे सूट देख रहा था। नाज अनिरुद्ध और रोनी के पास खड़ी रही। रुद्र के पीछे तीन चार बॉडीगार्ड चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रुद्र की नजर एक सूट पर अटक गई। उसने पहले एक नजर उठाकर नाज को देखा जो उसे ही देख रही थी, फिर उसने नजरें हटाकर सूट को देखा। उसने वो हैंगर उतार लिया और नाज की तरफ आ गया। फिर शीशे के सामने जाकर नाज से बोला, यहाँ आइए। नाज रुद्र की तरफ चली गई। वो दोनों शीशे के सामने खड़े थे। नाज की एक बार के लिए तो नजर ही अटक गई।
खुद को रुद्र के साथ शीशे में देखकर उन दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र भी शीशे में देख रहा था। फिर वो जाकर नाज के पीछे खड़ा हो गया और उसे बिना टच किए हुए हैंगर पकड़े ड्रेस नाज के ऊपर लगा दी और शीशे में देखते हुए धीरे से बोला, ये है हमारी पसंद। नाज की नजरें रुद्र की नजरों से जा मिली। उसके पेट में फिर तितलियां चलने लगी। रुद्र उसे ही देख रहा था। अब तो यह बात भगवान ही जाने रुद्र किस पसंद की बात कर रहा था, उस ड्रेस की या नाज की। रुद्र ने फिर नाज से कहा, हम आपको देखना चाहते हैं इस ड्रेस में। ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगी आप पर। लेकिन अगर आपको यह नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद का पहन लीजिए। नाज ने वो ड्रेस देखी, उसे भी बहुत खूबसूरत लगी। वो ड्रेस बिल्कुल हैवी नहीं थी लेकिन एकदम क्लासी थी। नाज ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोली, अच्छी है। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। दूर खड़े अनिरुद्ध ने दोनों की फोटो खींच ली। दोनों बिना एक दूसरे से टच हुए भी काफी करीब खड़े थे और खूबसूरत भी लग रहे थे। रुद्र ने वो ड्रेस हटाई और बोला, कुछ और चाहिए आपको? नाज ने ना में सिर हिला दिया तो रुद्र बोला, हम कुछ लेकर दें आपको, आप पहन लेंगी? नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर ना में सिर हिला दिया और बोली, जिस दिन हमें फील हुआ कि आपसे कुछ लेना चाहिए हम मांग लेंगे, अभी नहीं चाहिए कुछ भी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। नाज ने वो ड्रेस ले ली रुद्र से। फिर उसका रेट टैग देखने लगी तो उस पर 12,000 लिखा हुआ था। रुद्र उसे देख रहा था। नाज ने रेट देखा तो चेहरे की थोड़ी चमक चली गई, लेकिन फिर रुद्र की तरफ देखकर उसे हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दी और बोली, चलिए। सब बिल काउंटर पर आ गए। रुद्र ने अनिरुद्ध से फोन लिया और वहां पर के ओनर को एक मैसेज कर दिया। ओनर ने मैसेज चेक किया तो जल्दी से बिल काउंटर पर खुद आ गया। नाज ने अपना कार्ड निकाल कर दिया। उस ड्रेस को स्कैन किया गया। नाज ने अपना कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने नाज की कार्ड से पेमेंट कट कर ली। नाज के मैसेज टोन बजी। उसने अपना फोन देखा तो सिर्फ 2,000 ही कट हुआ था। तो नाज बोली, मैम यह ड्रेस 12,000 की है, आपने सिर्फ 2,000 ही कट किया है। लड़की मुस्कुराकर बोली, हमारे इंडियन ड्रेसेस पर हैवी डिस्काउंट चल रही है, सीजन ऑफ हो रहा है इसलिए हम स्टॉक सस्ते में सेल कर रहे हैं। नाज हैरानी से, सच में ये 2,000 की है? ओनर मुस्कुराकर, जी मैम। नाज ने नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खुशी से बैग पकड़ा और देखने लगी। ओनर ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने एक नज़र उसे देखकर फिर अपनी नजरें नाज पर कर ली, जिसके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल थी। रुद्र ने उससे कहा, चलें? नाज खुशी से, चलो। रुद्र, मॉल में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं और रिद्धि तो ये सोचकर मॉल से शॉपिंग नहीं करते थे कि जितने की हमारी एक ड्रेस आएगी उतने पैसे से हम 10 ड्रेसेस ले लेंगे, लेकिन अब मैं रिद्धि को लेकर जरूर जाऊंगी। नाज चलते हुए बोले जा रही थी। रुद्र उसके साथ चलते हुए बस उसकी बातें सुने जा रहा था। अनिरुद्ध और रुद्र ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने की तरफ देखने लगे। नाज खुशी से कार में आकर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, आपको कुछ खाना तो नहीं है? नाज मुस्कुराकर बोली, वैसे भूख तो नहीं है, लेकिन कहीं गोलगप्पे दिखें तो खिला दीजिए। रुद्र, वो क्या है? नाज ने रुद्र की तरफ हैरानी से देखा और बोली, आपको गोलगप्पे का नहीं पता? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मैं तो कहूंगी कि लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें इंसान को गोलगप्पे का ही पता ना हो। कितनी बोरिंग जिंदगी आप अमीरों की भी। दुनिया भर का पैसा है आपके पास और जिंदगी के असली सुख तो आपने लिए ही नहीं। नाज बोले जा रही थी, बाकी सब बस उसे सुने जा रहे थे। रुद्र उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। उसको कभी बुरा नहीं लगा नाज की बातों का, वो बस उसे सुनता रहता था। नाज ने बात खत्म की और रुद्र की ओर देखने लगी, जो बड़े ध्यान से उसे देखकर उसकी बातें सुन रहा था। नाज ने फिर कहा, मैं आपको बोल रही हूँ रुद्र, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेले बात करूंगी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज की बोलती तो बस वहीं बंद हो गई। वो रुद्र को मुस्कुराते हुए देखने लगी। रुद्र ने बड़े प्यार से कहा, नाज, हमें सच में नहीं पता गोलगप्पे क्या है, लेकिन आपको खाने हैं तो हम ढूंढ लेंगे कहीं से भी। नाज अपने ख्यालों से वापस आई और बोली, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं सड़क किनारे मिल जाएंगे। रुद्र कंफ्यूजन में, मतलब? नाज, अरे बाबा, मतलब ये गोलगप्पे के ठेला ऐसी सड़कों के किनारे पर ही लगाया होता है। रुद्र, आप स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हो? नाज, और नहीं तो क्या। 30 के 5 गोलगप्पे आ जाते हैं, लेकिन क्या बताऊं, उन 5 गोलगप्पों में दुनिया भर का सुख है। नाज ने एक्टिंग करते हुए अपनी आंखें बंद करके जीभ चटका दी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध भी हंसने लगा और बोला, जैसे तुम कर रही हो अब तो मेरा भी दिल करने लगा है खाने का। नाज जल्दी से, हाँ तो हम सब खाएंगे। रोनी, तुम भी खाना हमारे साथ। रोनी ड्राइव करते हुए, नाज, मैं यह सब चीजें नहीं खाता। नाज रोनी को देखकर, हाँ तभी तो इतनी गंदी बॉडी बनाकर रखी हुई है। रोनी ने अचानक कार रोक दी और नाज की तरफ हैरानी से देखने लगा। अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रोनी ने कहा, नाज, मैं बॉडी गार्ड हूँ, हमारा स्ट्रांग होना जरूरी है, और जिस बॉडी को तुम गंदी बोल रही हो, मरती हैं लड़कियां इस बॉडी पर। नाज एक्टिंग करते हुए, फिर सच में मर ही जाना चाहिए उन लड़कियों को।
उन नालायक लड़कियों का कोई काम नहीं इस दुनिया में। अनिरुद्ध और जोर से हंसने लगा। नाज को भी हंसी आने लगी। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। नाज ने जल्दी से अनिरुद्ध को ताली दी और हंसने लगी। रोनी बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखने लगा। रुद्र बस नाज को देख रहा था जिसको हंसी आ रही थी। अनिरुद्ध ने कहा, रोनी तुम कार चलाओ, उससे पंगे मत लो, वो नहीं बख्शती किसी को भी। नाज, नहीं ऐसा भी नहीं है अन्नी भैया, मैं रुद्र से कुछ नहीं कहती, है ना रुद्र? रुद्र ने अपने आईब्रो उठा दिए, कुछ बोला नहीं। आप सबसे ज़्यादा बैंड हमारी ही बजाती हैं। नाज अकड़ते हुए, तो किडनैप भी तो आपने ही किया मुझे, अब इतना तो हक बनता है मेरा। वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए आपको पुलिस के हवाले नहीं किया, नहीं तो मैं किडनैप केस तो डालती और ऊपर से छेड़छाड़ का झूठा केस भी डाल देती। फिर क्या इज्जत रहती हुकुम सा की। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से नाज को देखने लगा। अनिरुद्ध की रुकी हुई हंसी फिर से निकल गई। अब तो रोनी भी हंसने लगा। अनिरुद्ध तो सीट पर सर लगाकर हंस रहा था। नाज मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया और हाथ नाज के सामने जोड़ दिया और बोला, माफी चाहते हैं मिस नाज, लेकिन हमारी माँ साहिब की कसम, हम कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। रुद्र के बोलने से सब सीरियस हो गए। नाज ने जल्दी से रुद्र के दोनों हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोली, रुद्र मैं मजाक कर रही थी, आप सीरियस क्यों हो गए? रुद्र नाज की आंखों में देखकर, नाज हमने किडनैप नहीं किया आपको, बस हम कुछ दिन आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, फिर जब आप चाहोगे हम भेज देंगे वापस। जब तक आप यहाँ हो आपकी सेफ्टी, आपकी डिग्निटी मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेवारी है। आपको भी कुछ गलत लगे आप हमसे बोल सकती हैं। नाज की हार्ट बीट तेज हो गई। वो बस एक टक रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने धीरे से अपने हाथ नाज से अलग कर लिए और बोला, हम आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते कभी भी, इसलिए आपके पास भी नहीं आते। हम किसी गलत इंटेंशन से आपको नहीं रख रहे। बस कुछ दिन की बात है, आप वापस अपनी लाइफ में चले जाओगे और हम अपनी दुनिया में रह जाएंगे। नाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। सब रुद्र की बात सीरियस होकर सुन रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन नाज को रुद्र के मुंह से जाने वाली बात कहना अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी नजरें झुका ली और हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। फिर बाहर देखने लगी। रुद्र ने एक गहरी नजर नाज को देखा, फिर भी वह भी बाहर देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बाहर की तरफ देखकर गहरी सांस लेने लगा। रुद्र की आंखों में अलग ही इमोशन दिख रहे थे। शाम तक सब महल वापस आ गए। नाज का अब गोलगप्पे खाने का मन नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया। फिर रोनी ने कार महल की तरफ मोड़ दी। नाज का मूड थोड़ा उखड़ गया था। वो लगातार बाहर ही देख रही थी। जब सब महल वापस आए, नाज जल्दी से शॉपिंग बैग लेकर उतर गई और तेजी से अंदर चली गई। रुद्र बस उसे देखता रहा। अनिरुद्ध और रोनी ने भी उसकी फुर्ती देखी तो अनिरुद्ध बोला, इसे क्या हो गया है? रुद्र बस उसे देख रहा था। फिर खुद भी कार से बाहर आ गया और महल के अंदर चला गया। नाज सीधे अपने रूम में आ गई और शॉपिंग बैग उसने सोफे पर रख दिया और अपना फोन निकालकर जल्दी से रिद्धि को कॉल लगा दिया। 3-4 रिंग में रिद्धि ने फोन उठा लिया और बोली, हेलो नाज, कैसी है? नाज जाकर सोफे पर गिर गई और ऊपर छत की तरफ देख कर बोली, ठीक हूँ यार, क्या कर रही है? रिद्धि, रिसेप्शन पर हूँ, तू बता, मूड अच्छा नहीं है क्या? अजीब साउंड कर रही है। नाज, हाँ यार, बस उस लंबे वाले वालों पर गुस्सा आ रहा है। रिद्धि, ये कौन है? नाज, है यार कोई, पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है उन पर, समझ ही नहीं आ रहा। रिद्धि, उन पर? बड़ी रिस्पेक्ट दे रही है तू, वैसे तो लड़कों से तू तड़ाक करके ही बात करती है। नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, दिल नहीं करता उनसे बदतमीजी करने का, लेकिन पता नहीं उन पर गुस्सा क्यों आ रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, समझ से बाहर है। रिद्धि सुनती रही और फिर बोली, 2 दिन में ही बदल गई तू? नाज मुस्कुराकर, नहीं बदली हुई यार, जब वापस आऊंगी तब देख लेना। रिद्धि मुस्कुराकर, जल्दी वापस आ जाना यार, दिल नहीं लग रहा तेरे बिना। नाज का चेहरा उदास हो गया और फिर बोली, रिद्धि तू भी आजा राजस्थान, हम साथ घूमेंगे, बहुत अच्छी सिटी है जयपुर भी। रिद्धि, मैं कैसे आ सकती हूँ, तू तो जॉब करने गई है, फिर कभी जाएंगे साथ में। तू अकेले एंजॉय कर, यहाँ अंकल भी मुझे छुट्टी नहीं देंगे, तेरे जाने से पहले ही बेचारे थोड़े उदास हैं, ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते उनको। नाज, ठीक है, हम वापस जरूर आएंगे साथ में राजस्थान, फिर तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी भी। हमारी मुंबई में तो कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपने में ही लगे रहते हैं, लेकिन राजस्थान के बड़े लोगों की बात ही अलग है, बहुत प्यार से बात करते हैं और इतना ख्याल तो हम खुद भी नहीं रखते होंगे जितना वो रख रहे हैं मेरा। रिद्धि, नाज देख, तू ज्यादा दिल मत लगा लियो वहां, तुझे वापस आना है, ऐसा ना हो तेरा वहां से आने का दिल ही ना करे। कोई भी हो, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार थोड़ी करेगा कोई तुमसे, तू तो बहन है मेरी, जैसी गई थी वैसी ही वापस आना, राजस्थान की सारी बातें भूल कर आना। नाज को अजीब से फील होने लगा। उसने आंखें बंद किए ही कहा, रिद्धि, अच्छा चल बाय, रात को घर आकर कॉल करूंगी।
अभी मुझे काम है। नाज ने फोन काट दिया और अपनी आंखें खोल दी। फिर फोन रखकर वो गहरी सांस लेकर बोली, सही बोल रही है रिद्धि, मुझे वापस मुंबई जाना है, वही लाइफ जीनी है जो पहले जीती आ रही थी। कुछ दिन हूँ यहाँ, जैसे तैसे निकाल लूंगी। नाज ने खुद को नॉर्मल किया, फिर अपने बैग से नाइट सूट ले लिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज कर लिया और आकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रुद्र भी कार से उतर कर सीधा अपने रूम में आ गया। उसने कोट उतारकर सोफे पर रख दिया, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। नहाकर चेंज कर लिए और बाहर बालकनी में चला गया। राजस्थान में दिन में चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन शाम से ठंडी हवा चलने लगती थी। रुद्र ऊपर देखकर उंगलियों से अपने ही बाल पीछे करने लग गया। फिर वहीं सोफे पर बैठ गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। रुद्र की आंखें भर गईं और बोला, माँ साहेब, बाबा साहेब, आई रियली मिसिंग यू सो मच। बहुत बेचैन हो रहे हैं हम, पता नहीं क्यों। हमें लग रहा है हमने गलती कर दी उनको यहाँ बुलाकर। हम वापस कैसे भेजेंगे उन्हें। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने जल्दी ही अपने इमोशंस कंट्रोल किए और अपने चेहरे पर हाथ फेर दिया। फिर बोला, हम इमोशंस में नहीं बह सकते, वो हमारा नसीब नहीं है। हमें अकेले ही रहना है जिंदगी में, हम असलियत से मुंह नहीं मोड़ सकते। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर रूम से बाहर चला गया। रुद्र के पास बहुत घोड़े भी थे। वो दिन में एक बार घोड़ों के तबेले में जरूर जाता था। हॉर्स राइडिंग उसकी फेवरेट हॉबी थी। वो अपना मूड ठीक करने के लिए वहां आ गया और अपना फेवरेट ब्लैक कलर का घोड़ा खोल लिया और उसको सहलाकर बोला, गब्बर, हमारा मूड ठीक कर दीजिए आज। हम लगाम नहीं देंगे आपको, आपको खुद लेकर जाना है हमें। घोड़ा रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र ने उसके सर पर एक किस कर लिया, फिर जाकर उस पर बैठ गया। उसने एक बार उसकी लगाम पकड़ ली, लेकिन खींची नहीं। रुद्र के बैठते ही गब्बर खुद भागने लगा। वहां बहुत बड़ा रनिंग एरिया था। वो उसमें चक्कर लगाने लगा। रात को डिनर के टाइम रुद्र वापस आया। वो अपने रूम में गया, लेकिन जैसे ही रूम खोला वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि नाज बेड पर बैठी फोन चला रही थी। रुद्र ने ध्यान से देखा कि वो गलत रूम में तो नहीं आ गया, लेकिन यह उसका ही रूम था। नाज आई हुई थी उसके रूम में। रुद्र ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली, फिर रूम के अंदर आकर रूम बंद कर लिया। नाज ने रुद्र को एक नज़र देखा, फिर फोन चलाने लगी। रुद्र उसकी तरफ आया और बोला, नाज, आप हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। नाज फोन चलाते हुए, चोरी करने आई थी, फिर मैंने सोचा आप आ जाओ, फिर आपके सामने ही आपकी कीमती सामान चोरी करूंगी, हर चीज का रेट भी पूछ लूंगी, पता तो चले लाखों की चोरी कर रही हूँ या करोड़ों की। नाज का बेवकूफी भरा जवाब सुनकर रुद्र ने लाचार गीत से कहा, बच्चा, हम मजाक के मूड में नहीं हैं, चलिए नीचे नीचे चलते हैं, डिनर करना है हमें। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र, मुझे नहीं खाना अभी कुछ भी, मैं सो रही हूँ, जब भूख लगेगी आप लेकर आ जाना नीचे से। रुद्र, आप आज भी यही सोएंगे। नाज, हाँ जी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं यहीं सोऊंगी। उस रूम में नहीं दिल लगता मेरा, मैं अपना सामान भी यहीं लेकर आ गई हूँ। नाज ने अपने सूटकेस की तरफ इशारा कर दिया। रुद्र ने देखा तो हैरानी से बोला, ये सब क्या है नाज, आप हमारे रूम में नहीं रह सकते, ये सही नहीं है। आप प्लीज अपने रूम में जाइए, आप रात को सो जाना, लेकिन प्लीज अपना लगेज अपने रूम में रखिए। नाज रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र, आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ क्या जो आपको छेड़ने लगूंगी। आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, आप टेंशन मत लीजिए। आज तक अपना पहला किस भी अपने हस्बैंड के लिए सहेज कर रखा है, कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। पता नहीं कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है मैंने, सिर्फ अपने परफेक्ट हस्बैंड के लिए। मैं बहुत लॉयल हूँ उनके लिए, आप बेफिक्र होकर रहिए। रुद्र की हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। दिल में एक सुकून सा आ गया उसके। वो एकटक नाज को देखने लगा, जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। लेकिन फिर रुद्र जल्दी से सेंस में आया और बोला, नाज, हमारे रूम में अनय रोनी भी आते हैं, हम नहीं चाहते कोई आपको गलत समझे। प्लीज आप लगेज अपने रूम में रखिए। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेड से उठकर बिना रुद्र की तरफ देखे अपने सूटकेस की तरफ चली गई और उसे लेकर जाते हुए रुद्र के सामने खड़ी होकर बोली, मैं सो भी जाऊंगी अपने रूम में, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगी। रुद्र की मुट्ठियां कस गई। नाज जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज वहीं रुक गई। रुद्र के चेहरे पर एक गुस्सा था। उसने झटके से नाज को खींच लिया। नाज सीधे जाकर रुद्र के सीने से टकरा गई। उसने कस के रुद्र की टी शर्ट पकड़ ली और हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसको टच नहीं किया। वो नाज की आंखों में देखकर बोला, हमने पहले भी कहा और अब फिर कह रहे हैं, आप पर गुस्सा नहीं कर सकते हम, उस चीज का फायदा मत उठाइए आप। अपनी जिंदगी में बहुत मौत देखी है हमने, हमारे अपने हमारी आंखों के सामने मरे हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी हम खुद को शांत करना सीखे हैं। दोबारा अगर ये बात आपके लफ्जों पर आई, हम भी नहीं जानते हम क्या कर बैठेंगे। नाज बस एक टक रुद्र की आंखों में देखती रही। रुद्र की बेचैनी उससे छुपी नहीं रही। रुद्र ने नाज को की आंखों में एक नज़र देखा, फिर उससे दूर हो गया और अपने बाल ठीक करते हुए, खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, आप बस अपना लगेज दूसरे रूम में रख लीजिए, हम सोने से मना नहीं कर रहे हैं, आप जब तक यहाँ हैं कहीं भी सोइए।
आपका भी घर है ये, लेकिन आप पर उँगली उठे ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत सर्वेंट हैं यहाँ, एक बार किसी को पता चला पूरे राजस्थान में बात फैलेगी। अगर गलती से भी हमारे कानों में कोई गलत बात आ गई आपको लेकर तो हम पूरे राजस्थान को बर्बाद कर देंगे। नाज के दिल में हलचल मच गई, उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र यहाँ तक सोच सकता है उसने सोचा नहीं था। देखते देखते नाज की आंखें भरने पर आ गईं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई और रूम से बाहर चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर तेजी से बाथरूम में चला गया। नाज जल्दी से अपने रूम में वापस आई और उसे बंद करके अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। रुद्र की जो बातें वो सुनकर आ रही थी, उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी तरंग छिड़ गई थी। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर बोली, रुद्र इतना सोच जाएंगे मेरे लिए? लेकिन क्यों? मैं कुछ भी नहीं लगती उनकी। फिर इतना क्यों? मैं पागल हो जाऊंगी, रुद्र पागल कर देंगे मुझे। नाज गहरी गहरी सांसें लेने लगी, फिर बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लिया और टॉवेल से साफ करके फिर बाहर आ गई। उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया और उस पर रबर बैंड लगाकर वो रूम से बाहर आ गई। वो थोड़ी आगे ही गई कि रुद्र भी अपने रूम से निकलकर बाहर आ गया। नाज उससे आगे आगे चल रही थी। नाज को नहीं पता था कि रुद्र पीछे है। वो जल्दी से मटकते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर। नाज अपनी मस्ती में आकर सीधे रुद्र की चेयर पर बैठ गई। अनिरुद्ध और रोने भी वहीं बैठे हुए थे। नाज को ऐसे बैठे देखकर सब हैरान हो गए। सर्वेंट तो डर ही गए। वो रुद्र की चेयर थी, उस पर रुद्र के अलावा कोई नहीं बैठता था, यहाँ तक कि कभी अनिरुद्ध भी नहीं बैठा था। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र भी वहां आ गया। नाज को उसने एक नजर देखा, फिर बिना कुछ बोले नाज के राइट साइड वाले चेयर पर जाकर बैठ गया। वहां पर खड़े सभी तो सदमे में ही चले गए देख करके। रुद्र को फर्क भी नहीं पड़ा कि उसकी चेयर पर कोई बैठा है। असल में नाज ने भी इतना सीरियस नहीं लिया कि यह हमेशा से रुद्र की चेयर रही है। उसे यह जगह अच्छी लगी इसलिए बैठ गई। नाज ने रुद्र को देखा, फिर नर्वस हो गई। उसने अपनी नजरें जल्दी से हटाई और टेबल से दाल चावल उठाकर थोड़े से अपनी प्लेट में डाल लिए। रुद्र उसे ही देख रहा था। सर्वेंट आकर रुद्र को सर्व करने लगे। रुद्र ने हाथ दिखाकर मना किया। सर्वेंट पीछे ही हो गए। रुद्र ने दाल चावल अपनी प्लेट में डाल लिए। आज नाज आराम से चेयर पर बैठ गई, फिर हाथ से मिक्स करके खाने लगी। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर खुद चम्मच से खाने लगा। अनिरुद्ध और रोनी ने एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचका दिए और अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगे। डिनर के बाद नाज अपनी प्लेट लेकर किचन में चली गई और हाथ धोकर बाहर आ गई। उसने अपना फोन टेबल से उठाया और सबको बाय बोलकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो जा रही थी, उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा ये रुद्र के नाम से था। उसने मैसेज खोला तो देखा उसने लिखा था, हम बस 10 मिनट में वॉक करके ऊपर आ रहे हैं। उम्मीद है आप आज भी वही सोएंगी जहाँ कल सोई थी। नाज ने मैसेज पढ़ा तो चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नाज ने पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखा जो अपना खाना खा रहा था। उसने नाज की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। नाज जल्दी से भागकर ऊपर गई और सीधे रुद्र के रूम में ही चली गई। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। जल्दी से बेड पर आकर बैठी और फिर अपने फोन से फिर रुद्र का भेजा मैसेज पढ़ने लगी। आधे घंटे बाद रुद्र रूम में वापस आया तो नाज बेड पर लेटी हुई सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक गहरी नजर नाज को देखा, फिर खुद बेड के दूसरा पिलो उठाकर सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह रुद्र 7 बजे जिम करके रूम में वापस आया तो सबसे पहले नजर आराम से बेड पर सोती हुई नाज पर गई। जिम की थकावट एक सेकंड में उतर गई उसकी। रुद्र टॉवेल से पसीना साफ करते हुए उसे देख रहा था, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसलिए उसने टी शर्ट ट्राउजर पहन लिया। फिर उसे नाज का ख्याल आया तो रूम से बाहर चला गया। वो नीचे आया और सीधे किचन में चला गया। रुद्र को किचन में देखकर सर्वेंट सर झुकाकर सावधान खड़े हो गए। रुद्र ने विनम्रता से कहा, एक कप चाय बना दीजिए जल्दी। रुद्र की बात सुनकर एक सर्वेंट ने जल्दी से एक कप चाय गैस पर रख दी। रुद्र सेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपना फोन चलाने लगा। सर्वेंट की तो सांसें अटकी पड़ी हुई थी। वैसे रुद्र किसी को कुछ कहता नहीं था, फिर भी सब सर्वेंट के दिल में डर था उसको लेकर। रुद्र ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस अपना फोन चलाता रहा। सर्वेंट ने जल्दी से चाय ट्रे में रखी और साथ में खाने के लिए बिस्किट और नमकीन रख दिए। सर्वेंट ने कहा, हुकुम साहब चाय तैयार है, आप बैठिए हम लेकर आते हैं। रुद्र ने ट्रे को देखा, फिर फोन जेब में डालकर कहा, आप हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे। सर्वेंट ने सर नीचा करके चाय की ट्रे रुद्र को दे दी। रुद्र चाय लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। सारे सर्वेंट ने चैन की सांस ली। रुद्र अपने रूम में आया और देखा नाज अभी भी सो रही है। वो ट्रे लेकर नाज की तरफ गया और बोला। रुद्र की आवाज से फिर नाज की नींद खुल गई। उसने मुंह से चादर हटाकर आंखें खोल दी। सामने हैंडसम सा चेहरा जिस पर मुस्कुराहट थी और साथ में चाय के लिए उसे देख रहा था। नाज का सुबह सुबह दिन ही बन गया। वो उसे देखने लगी। रुद्र ने उसे उठते हुए देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा, हम चाय लेकर आए हैं। नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था उसके लिए। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए ऐसा करता है।
कई बार महंगी चीजें भी हमें वो खुशी नहीं दे सकती जो छोटी छोटी चीजों में होती है। नाज उठकर बैठ गई। रुद्र बस उसका चेहरा निहारने लगा। बिखरे बाल, आंखों में नींद, खूबसूरत चेहरा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। नाज ने अपने बाल ठीक किए और रुद्र को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र। आप चाय क्यों लेकर आए? रुद्र ने ट्रे उसके सामने रख दी और बोला, आपको चाय के बिना उठने की आदत नहीं है ना? नाज बस रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने चाय रखी और फिर शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगा। नाज चाय का कप उठाकर पीते हुए रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने उसे देखते हुए देखा तो नाज से बोला, आज हम बाहर नहीं जा रहे हैं, महल देखना चाहेंगी हमारे साथ? नाज चाय पीते हुए, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए रुद्र, आप और अन्नी भैया ही रहते हो, इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब होते हैं बड़े घर भी, लेकिन फिर भी अजीब नहीं लगता इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले? मैं और रिद्धि तो छोटे से 2 BHK में रहते हैं, फिर भी जब सफाई करने की बारी आती है तो मुझे तो मौत आ जाती है। तब सोचती हूँ पता नहीं कितना बड़ा घर ले लिया हमने। रुद्र मुस्कुरा दिया और बोला, ये हमने नहीं बनाया, ये हमारे दादा साहेब का घर है। उन्होंने बनाया था, हमने बस उनकी धरोहर को संभाल रखा है। हमारे दादा साहेब भी हुकुमशाह थे, बहुत प्यार से उन्होंने यह घर बनवाया था। हमारा जन्म भी यहीं पर हुआ। हमारे बाबा साहेब ने भी उनकी धरोहर संभाली। अब हमारा फर्ज है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की। नाज एक्साइटमेंट में, मतलब आप खानदानी हुकुमशाह हो? पहले आपके दादा साहेब, फिर बाबा साहेब, अब आप, और आगे आपका बेटा भी हुकुमशाह बनेगा क्या? रुद्र ने सुना तो गौर से नाज की तरफ देखने लगा। नाज मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। रुद्र ने शांत आवाज में कहा, नहीं, हमारी पीढ़ी बस हम तक ही रहेगी, हम शादी नहीं करेंगे। नाज ने सुना तो हैरानी से बोली, क्यों, आप क्यों नहीं करेंगे शादी? अच्छे खासे हैंडसम हैं आप, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी कोई, अगर अच्छी है तो शादी कर लीजिए उनसे। नाज रुद्र से पूछ तो रही थी, लेकिन पता नहीं यह पूछते हुए उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने उसके दिल के कोने में कहीं डर सा बैठ गया था। वो अपनी बात खत्म करके अपना कप जोर से पकड़े रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे ऐसे देखा और बोला, शायद आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी माँ साहब और अनय की माँ, यानी हमारी माँ के बाद आप वो तीसरी महिला हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, हमारा फर्ज हमें यह सब नहीं करने देता। हम कभी शादी नहीं करना चाहते, अगर शादी ही नहीं करेंगे तो हम किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। नाज के दिल की स्पीड एकदम बढ़ गई। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था रुद्र ने जो कहा है। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर बालकनी की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, मुझसे क्यों नजरें मिलाई आपने फिर? रुद्र वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराकर बोला, बच्चा, ज्यादा मत सोचिए, यहाँ से जाने से पहले आपको जरूर बताएंगे। आप अभी अपने रूम में जाकर रेडी हो जाइए, फिर आपको महल की सैर करवाते हैं। इतना बोलकर रुद्र बालकनी की तरफ चला गया। नाज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बहुत ज्यादा जो धड़क रहा था। एक अजीब सी खुशी उसे फील हो रही थी। नाज ने धीरे से कहा, इतनी खुशी क्यों फील हो रही है मुझे? नाज तो पागल तो नहीं हो गई? उसकी सिचुएशन पर खुश हो रही है तू? नाज ने जल्दी से कप खाली किया, फिर ट्रे उठाकर टेबल पर रख दी और अपने रूम में भाग गई। रुद्र बालकनी में खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। नाज के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी। अनिरुद्ध, नाज आराम से खाओ। नाज, मुझे महल देखना है भैया। अनिरुद्ध, हाँ वो तो देख लेना, लेकिन खाओ तो आराम से। नाज मुस्कुरा दी, फिर थोड़ा आराम से खाने लगी। रुद्र ने बस उसे एक नज़र देखा, फिर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। खाना खाने के बाद रुद्रनाज को पूरा महल दिखाने लगा। नाज अपने फोन में वीडियो भी शूट कर रही थी। फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया, हर एक चीज बहुत खूबसूरत थी। नाज रुद्र को बहुत सी जगह पर अपनी फोटोज खींचने को बोल रही थी। रुद्र बेचारा उसका कैमरा मैन बना हुआ था। 2 फ्लोर घूमने में ही उसको 1 घंटा लग गया। दोनों आराम आराम से चलकर सब देख रहे थे। कई जगह वो रुक भी जाते थे। सब घूमने के बाद वो टेरेस पर आ गए। महल का टेरेस भी इतना खूबसूरत था कि कोई देखे तो थोड़ी देर के लिए नजरें रुक जाएं। एक साइड पर शीशे का बना हुआ जिम, टेरेस पर अलग अलग फ्लावर्स के अनगिनत फ्लावर पॉट्स, फूलों का बना हुआ एक बड़ा सा झूला, एक साइड पर सोफे रखे हुए थे, उनके आगे एक कांच का टेबल, एक छोटी सी ओपन किचन जिसमें अभी सिर्फ फ्रिज थी, बाकी सब ऑटोमेटिक था। नाज तो मंत्रमुग्ध हो गई टेरेस देखकर। रुद्र अपनी जेब में हाथ डाले उसे देख रहा था। नाज ने कहा, रुद्र, कितना अच्छा बनाया हुआ है टेरेस को, इस महल का सबसे खूबसूरत पार्ट तो यही है। रुद्र मुस्कुराकर, बहुत शुक्रिया आपका दोस्त। रुद्र ने भी मुस्कुराकर नाज से हाथ मिला लिया। रुद्र के छूने से नाज की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो थोड़ा हैरानी से रुद्र को देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे
खुशी नहीं हो रही थी इतनी ज्यादा। रुद्र उसे देख रहा था। उसने नाज का हाथ छोड़ दिया और बोला, चलिए नीचे चलते हैं। नाज का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों वहां से नीचे आ गए। रुद्र उसे आराम करने का बोलकर खुद अनिरुद्ध के पास चला गया। नाज हाथ में फूल पकड़े रूम में आ गई। वो वैसे ही बेड पर उल्टा लेट गई और फूल को एकटक देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे कैसा फ़ील हो रहा है। वो अपने आप में भी बदलाव फ़ील कर रही थी। वो ऐसी नहीं थी। वो तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करती थी। उसका नेचर भी बदल रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रुद्र ऑफ़िस के काम में बिज़ी हो गया। नाज़ सोती रही। शाम को उठकर नीचे आई तो पता चला रुद्र बाहर गया है। उसका फिर मूड ऑफ हो गया। वो इधर-उधर टहल कर अपना टाइम पास करने लगी। बाहर गार्डन में आई तो देखा काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। नाज़ ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर कान पर ब्लूटूथ लगाकर गाना सुनने लगी। रात को कोई भी डिनर पर नहीं आया। सब लेट आने वाले थे बाहर से। नाज़ का अकेले खाना खाने का मन नहीं किया। वो रुद्र के रूम में आकर लेट गई। उसे रुद्र पर अब गुस्सा आ रहा था। उसने रुद्र को कॉल भी किया कितनी बार, रुद्र ने उठाया नहीं एक बार भी। फिर उसने रिद्धि के साथ रुद्र की बुराई करके अपनी भड़ास निकाल ली। फिर इधर-उधर की बातें करके उसे नींद आ गई। अगली सुबह नाज़ की आँख रुद्र के उठाने से ही उठी। सामने देखा रुद्र ही खड़ा था। कल दोपहर से रुद्र ने उसे अपनी शक्ल अब दिखाई थी। नाज को गुस्सा आ गया। रुद्र बेचारा हाथ में चाय लेकर खड़ा था। नाज ने उसे देखा तो गुस्से से उठकर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, कहाँ गए थे आप कल से? समझते क्या हैं आप खुद को? यहाँ कैद करके रख लिया मुझे और खुद खुले सांड की तरह घूम रहे हो आप। रुद्र, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं जा रही हूँ मुंबई वापस। रुद्र तो बेचारा सदमे में ही चला गया नाज को इतने गुस्से में देखकर। नाज ने जोर से कंबल झटका और उठकर जाने लगी। रुद्र ने चाय ड्रॉर पर रखी और जल्दी से नाज के सामने आकर खड़ा हो गया और प्यार से बोला, नाज बात सुनिए हमारी। नाज ने गुस्से से रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का दे दिया। उसके धक्के से रुद्र थोड़ा पीछे हो गया। नाज ने गुस्से में कहा, क्यों सुनूं? क्या 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 थे सारा कहाँ थे आप सारा दिन? कल अकेली भूतों की तरह भटकती रही। आपको फिक्र है जरा सी भी मेरी? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, ख्याल रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कल नहीं आया मेरा ख्याल। मैंने कॉल भी किया आपको, मेरा फोन भी नहीं उठाया। उठाना ज़रूरी समझा आपने। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। नाज फिर जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज की बॉडी में फिर रोंगटे खड़े हो गए। एक अलग ही फीलिंग उसे फील हुई। कुछ पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। रुद्र ने नाज का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और प्यार से बोला, बच्चा हमारी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लेना। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र एक कदम नाज के और पास आ गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, नाज हम हुकुमशाह हैं यहाँ के, हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ हमारे राज्य को लेकर। कल एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी। सारे मंत्रिमंडल एक जगह इकट्ठा हुए थे। हमें भी आमंत्रण आया था। हम मना नहीं कर सकते थे, लेकिन जाने से पहले आपसे मिलने आए थे रूम में। आप सो रहे थे इसलिए आपको एक बार देखकर चले गए। हमें लगा था मीटिंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ टाइम लग गया। आई एम सॉरी। हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं था। वो सबमिट हो जाता है मीटिंग के टाइम। रात को 10 बजे मीटिंग खत्म हुई। हम जल्दी से वहां से निकले आपसे मिलने के लिए। नाज, हम सच बोल रहे हैं। हमारा ध्यान आप पर भी था। हमें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए घर की सिक्योरिटी बढ़ाकर गए थे। जब वापस आए तब भी आप सो रहे थे। हमारा भी बहुत मन था आपसे बात करने का। हम मजबूर थे। प्लीज मत जाइए। आप बार बार जाने की बात करके हमें हर्ट करते हो। अब तो हम दोस्त हैं। आप अपने दोस्त के पास थोड़े दिन रुक नहीं सकते? रुद्र के चेहरे पर इमोशंस आ गए। पता नहीं क्यों नाज की भी आंखें भर आईं। वो ध्यान से रुद्र का चेहरा देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात खत्म की, नाज जाकर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र वहीं पर जम गया। उसके सारे सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। नाज ने बड़ी टाइम रुद्र की पीठ पर अपनी बाहें लपेटी हुई थी, बड़ी टाइट। उसकी आंखों में पता नहीं आंसू आए जा रहे थे। रुद्र के हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब होश आया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने जोर से अपनी मुट्ठियां कस लीं, फिर कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी तरफ से नाज को बाहों में नहीं लिया। रुद्र के इमोशंस उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नाज। नाज अपनी आंखें बंद किए रुद्र के सीने से लगी थी। उसको बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज्यादा महफूज जगह कोई और है ही नहीं। वो अलग ही दुनिया में चली गई, लेकिन रुद्र की आवाज से वो वापस अपनी दुनिया में आ गई। फिर उसने फ़ील किया, रुद्र ने तो उसे पकड़ा ही नहीं। नाज़ के दिल में अजीब-सा फ़ील हुआ। वो रुद्र से अलग होकर उसकी तरफ देखने लगी। नाज़ को जब फ़ील हुआ कि रुद्र ने उसे बाहों में नहीं भरा, तो उसके दिल में एक टीस-सी उठी। वो रुद्र से अलग होकर उसे देखने लगी। रुद्र ने अपनी नज़रें जल्दी से हटाईं और अपने बाल ठीक करने लगा। नाज़ उसे बस देख ही रही थी। रुद्र ने जैसे-तैसे खुद को नॉर्मल किया, फिर नाज़ से एक कदम दूर हो गया। नाज़ ने उसे दूर जाते देखा, तो फिर से गुस्सा आने लगा उसे। रुद्र बड़े प्यार से बोला, नाज हम माफी मांगते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको बताए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। नाज ने गुस्से से फिर उसे धक्का मार दिया और बोले,
बोली, कांटे लगे हैं ना मुझ में जो ऐसे पीछे हो जाते हो आप? अब आप दूर ही रहना मुझसे। रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, हमने क्या किया अब? नाज गुस्से में, आप ना अपने लंबे बाल लेकर निकलिए मेरे रूम से। ऐसा ना हो कुछ ही देर में गंजे नजर आओ आप। आए बड़े मुझे रिजेक्ट करने वाले। अब मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। जाइए मेरे रूम से अब। रुद्र नाज को हैरानी से देखने लगा। नाज अपने मासूम से गुस्से से उसे घूर रही थी। रुद्र ने उसे वापस हग नहीं किया था, इसी वजह से वो इतने गुस्से में झुलस रही थी। रुद्र को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो हैरानी से बोला, बच्चा, हमने कब रिजेक्ट किया आपको? और हम क्यों करेंगे रिजेक्ट आपको? नाज उसकी बात काट कर, रुद्र मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप जाइए मेरे रूम से बाहर। रुद्र मासूम सा मुंह बनाकर, हम कहाँ जाए नाज? ये हमारा भी रूम है, हमारा सारा सामान भी यही है। आप चाहते हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सामान तो ले लेने दीजिए हमें। नाज ने रुद्र की बात सुनी तो उसे बस एकटक देखने लगी। कितना प्यारा था रुद्र। एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। नाज का आधा गुस्सा वहीं हवा हो गया। उसके पेट में तितलियां से उड़ने लगी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके बोली, आप रहिए अपने रूम में, मैं जा रही हूँ। नाज जाने लगी तो रुद्र जल्दी से बोला, आई एम सॉरी नाज, हमें नहीं पता आप किस बात से नाराज हो गए, लेकिन प्लीज नाराज मत रहिए। हम प्रॉमिस करते हैं दोबारा आपको बताए बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। नाज के चेहरे पर अपने आप छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर जल्दी से छुपाकर वो रुद्र की तरफ वापस मुड़ी और उसके सामने खड़े होकर बोली, राजस्थान के हुकुम शाह मुझसे माफी मांग रहे हैं? रुद्र से देखकर, आपके लिए हम हुकुम शाह नहीं, सिर्फ रुद्र हैं। नाज की बोलती वहीं बंद हो गई। उसका गुस्सा भी उतर गया। वो रुद्र को कुछ सेकंड देखती रही, फिर बोली, इतनी शराफत भी मत रखिए, दोस्त हूँ अब आपकी। मुझसे हक कर लेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको। रुद्र नाज की तरफ देखने लगा। वो उसे गौर से देखते हुए बोला, नाज, आपकी समझ से आपकी समझ से बाहर हैं भी चीजें, और हम आपको शायद कभी समझा भी नहीं पाएंगे। हमने सच में आपको हक को रिजेक्ट नहीं किया, बस हम अपनी तरफ से आपको कभी अनसेफ फील नहीं करवाना चाहते। जिस दिन आप जाएंगे हमें छोड़कर वापस मुंबई, हम जरूर आपको अपनी तरफ से हक कर लेंगे। नाज फिर से सीरियस हो गई। अब उसने कुछ नहीं कहा और हल्का सा हाँ में सिर हिलाकर रूम से बाहर आ गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा। नाच के जाने के बाद रुद्र जल्दी से बेड पर बैठ गया और आंखें बंद करके सिर नीचा कर लिया और अपना हाथ दिल पर रख लिया और हल्का सा सहलाने लगा। फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ टाइम बाद उसने अपनी आंखें खोल दी और पीछे बेड पर लेट गया और छत को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की एक पतली सी धारा निकल आई। रुद्र में जब फील किया तो जल्दी से वापस उठकर बैठ गया और अपनी आंखें साफ करके बालों को ठीक करते हुए उठकर बालकनी की तरफ आ गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। नाज भी अपने रूम में आ गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने पिलो अपनी गोद में रख लिया और सोचते हुए बोली, रुद्र आप कैसे हो? मुझे समझ नहीं आता। आपकी हरकतों पर गुस्सा भी आता है और आपकी मीठी जुबान मुझे गुस्सा भी नहीं रहने देती। मुझे हक करना था आपको। कितना अच्छा लग रहा था आपको हक करके। अब तो दोस्त भी हैं हम, मुझे गले तो लगा ही सकते थे। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। कल दोपहर से अपनी हैंडसम शकल लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब इतना गुस्सा करना तो बनता था मेरा। इतना हक तो है मुझे आप पर। मुझे उठा नहीं सकते थे? एक तो ये नींद ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। पता नहीं क्यों आती है मुझे इतनी नींद। रुद्र, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके साथ अलग सी ही फीलिंग आती है, कैसे पता करूं? नकली रोना रोने लगी। फिर कुछ देर बैठकर वो नहाने चली गई। सुबह के 9 बज गए थे। उसे भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई। अपने सूटकेस से एक ड्रेस निकाल कर पहन ली। ब्लू कलर की ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी। बालों में कॉम्ब करके उसने ऐसे ही छोड़ दिया। होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा लिया। पैरों में वाइट शूज पहनकर वो तैयार हो गई और एक नज़र शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। फिर अपना फोन उठाया और बाहर भाग गई। नीचे आकर सीधे वो महल के बाहर वो गार्डन एरिया की तरफ चली गई। अब उसे पता चल गया था कि सुबह का ब्रेकफास्ट बाहर ही होता है। रुद्र और अनिरुद्ध डाइनिंग टेबल पर बैठे नाज का ही वेट कर रहे थे। अनिरुद्ध ने सामने से आती नाज को देखा तो रुद्र को बता दिया। रुद्र ने भी नाज की तरफ देखा तो फिर एक नज़र देखकर उसे ने अपनी नजरें घुमा ली। नाज को बड़ा अजीब लगा। वो रुद्र को देखते हुए आकर चेयर पर बैठ गई। फिर अनिरुद्ध से बोली, गुड मॉर्निंग भैया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग नाज। रुद्र ने उसकी तरफ नहीं देखा। नाज ने घूर कर उसे देखा और बोली, हुकुम साजी, कोई तुच्छ इंसान आकर बैठा है, जरा एक नज़र देख लीजिए। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र ने नजर उठाकर नाज को देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ जी कहिए। नाज रुद्र को देखकर, वाट कहिए, बाहर लेकर जाइए, मुझे घूमना है आज। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन आज शादी पर जाना है हमें। नाज ने सुना तो बोली, शादी आज है? अनिरुद्ध, यस, 11 बजे तैयार हो जाना, गाँव में है शादी तो थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। नाज खुश हो गई और बोली, ठीक है, पहली बार राजस्थान की शादी देखूंगी, बड़ा मजा आएगा। अनिरुद्ध, नाज, हमारे राजस्थान की शादी थोड़ी अलग स्टाइल में होती है, तो ज़्यादा बड़ी शादी की उम्मीद मत रखना। हमारे ड्राइवर काका थोड़े नॉर्मल फैमिली से ही हैं।
नाज घूर कर बोली, तो भैया मैं भी नॉर्मल ही हूँ, आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा। आप दोनों अपना ध्यान रखो, वहां जाकर अमीरों वाली ठाट बाट मत मारना। रुद्र और अनिरुद्ध एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। रुद्र नाज को देख कर बोला, आप ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो जाना, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। रुद्र की प्यार भरी आवाज सुनकर नाज के फिर से हाथ रुक गए। वो रुद्र को देखने लगी, फिर मुस्कुराकर उसने सर ना में सिर हिला दिया। नाज ने फिर ब्रेकफास्ट लिया और खाने लगी। खाते खाते उसके दिमाग में कुछ चलने लगा, फिर चेहरे पर स्माइल आ गई और रुद्र की तरफ देखने लगी, जो सर झुकाए अपना नाश्ता कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद सब उठकर खड़े हो गए और वहीं टहलने लगे। अनिरुद्ध को फोन आ गया तो वो थोड़ा साइड में चला गया। नाज रुद्र के साथ चल रही थी। रुद्र सामने की तरफ देखते हुए अपनी जेब में हाथ डाले चल रहा था। नाज ने कहा, रुद्र आप अजीब बिहेव क्यों करते हो? रुद्र एक नज़र नाज को देखकर, हम समझे नहीं नाज। नाज ज्यादा मत बनिए। जब मैं आई कैसे नजरें फेर ली मुझसे? रूम में तो बड़ी माफी मांग रहे थे। रुद्र के कदम रुक गए और नाज की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया और बोला, हमने नजरें नहीं फेरी आपसे, बस बस कुछ है जो हम नहीं कह सकते आपसे। नाज रुद्र को देखते हुए, मतलब? रुद्र मुस्कुराकर, ज्यादा मत सोचा करिए आप, वो हमारी अपनी सोच है, आप बेफिक्र रहिए। रुद्र एक नज़र नाज को देखकर फिर अंदर की तरफ चलने लगा। नाज रुद्र को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। 11 बजे रुद्र और अनिरुद्ध दोनों बिल्कुल तैयार होकर हॉल में सोफे पर बैठे थे। रोनी भी रुद्र के पीछे खड़ा था, बाकी बॉडीगार्ड उसके बाहर खड़े थे। सबको शादी के लिए निकलना था, बस नाज की ही वेट कर रहे थे। रुद्र का तो पूछो ही मत, कितना स्मार्ट लग रहा था वो। आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, ब्लैक पेंट शूट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई लगाई। अपने लंबे बालों को अच्छे से सेट किए हुए था, हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा। क्या लग रहा था बंदा! लड़कियों के दिलों पर कहर बरसाने का पूरा प्लान था रुद्र का। वो राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठे अपना फोन चला रहा था। अनिरुद्ध भी बहुत स्मार्ट लग रहा था, ग्रे पैंट कोट में वो कहर ढा रहा था। वो भी अपना टैब खोले बैठा था। वो रुद्र को देख कर बोला, रुद्र हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे, एक मीटिंग है, वहां जाना पड़ेगा। रुद्र ने नजर उठाकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनय आज कोई मीटिंग नहीं। नाज कल से नाराज है थोड़ा हमसे, आज उसके साथ रहने का सोचा है हमने। अनिरुद्ध गौर से रुद्र को देखते हुए बोला, रुद्र इम्पोर्टेंट है यार, होटल का प्रोजेक्ट है, पार्टी थोड़ी जल्दी कर रही है, आज ही करना चाहते हैं मीटिंग। रुद्र फोन को देखकर, डील कैंसिल कर दो, आज नहीं निकाल सकते हम टाइम। अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से पहले रुद्र को देखने लगे, फिर एक दूसरे को। अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से में बोला, रुद्र 2500 करोड़ की डील है, मजाक नहीं है कोई। नाज को कल ले जाना घुमाने। रुद्र अपना चश्मा उतारकर अनिरुद्ध की तरफ घूरने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूरते देखा तो चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है करो अपनी मर्जी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और वापस फोन देखने लगा। इतने में सीढ़ियों से छन छन पायल की आवाज आने लगी। आवाज सुन सब उस तरफ देखने लगे सिवाय रुद्र के। रुद्र की हार्ट बीट तेज हो गई, उसे पता था नाज आ रही है। एक पल के लिए सब उसे देखने लगे। अनिरुद्ध ने फिर नाज से नजरें हटाकर रुद्र पर गड़ा ली। रुद्र ने अभी तक नहीं देखा था। नाज सीढ़ियों से उतरते हुए रुद्र को देख रही थी, वो बस खुद पर रुद्र की नजरें चाहती थी। जैसे जैसे आवाज पास आने लगी, फिर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों पर देखा, तो बस नजरें वहीं जम गईं। वो पलकें झपकाना ही भूल गया। अप्सरा से खूबसूरत लग रही थी नाज। आज पहली बार रुद्र ने उसे सूट में देखा। सूट कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं था, लेकिन वो नाज पर इतना खूबसूरत लग रहा था कि किसी की नजरें ही ना हटे उससे। रेड और व्हाइट कलर का प्लाजो सूट था, पतली सी नाज पर उसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बालों को कर्ल्स करके लूज छोड़ दिए थे, कानों में बड़े ईयर रिंग्स। चेहरे पर आज उसने थोड़ा मेकअप किया था जो इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो ही मत। होंठों पर उसने थोड़ी डार्क मेहरून लिपस्टिक लगाई हुई थी, पैरों में ट्रांसपेरेंट वाइट हील्स। हाइट भी उसकी अच्छी खासी लंबी लग रही थी। नाज चेहरे पर स्माइल लिए नीचे आ गई और उनके सामने खड़ी हो गई। रुद्र की सांसें ही रुकी हुई थी। जब से उसने नाज को देखा था उसके बाद से उसने सांस ही नहीं ली थी। नाज थोड़ा सा और आगे आने लगी, उसकी पायल की आवाज से वो सेंस में आया और जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी, चेहरे पर पसीना भी आ गया था। रुद्र सांस भी नॉर्मल लेने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध ने उसकी हालत देखी तो हंसी बाहर आने को हो गई। नाज भी उसे देख रही थी, वो भी अपने मन में बोली, आज देखती हूँ कैसे नजरें हटाते हो आप मुझसे। ऐसे ही 1.5 घंटा नहीं लगाया तैयार होने में, आए बड़े मुझे इग्नोर करने वाले, अब करके दिखाइए। अनिरुद्ध एक नज़र रुद्र को देखकर फिर नाज से बोला, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लग रही हो नाज। नाज मुस्कुराकर, थैंक यू भैया। फिर नाज रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र कैसी लग रही हूँ मैं? आपने ही पसंद किया था सूट, अच्छा तो लग रहा है ना? रुद्र पहले तो हड़बड़ा सा गया, फिर खुद को नॉर्मल करके नाज को देखकर बोला, अच्छे लग रहे हो आप। नाज हैरानी से, बस अच्छी? रुद्र सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नाज की जुबान वहीं सिल गई। रुद्र भी कम नहीं लग रहा था, वो भी रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया, फिर नाज को देखकर बोला, बच्चा देर हो रही है, हमें चलें?
रुद्र थोड़ा नर्वस हो रहा था। नाज थोड़ा चिढ़ गई क्योंकि जो अटेंशन उसे रुद्र से चाहिए था वो नहीं मिली। अनिरुद्ध भी उठकर खड़ा हो गया। रुद्र ने एक नज़र फिर से नाज को देखा और बाहर की तरफ चलने लगा। नाज और अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नाज ने हील्स पहने थे तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तेज चलने में। सारे लड़के बड़े बड़े कदम लेकर चल रहे थे। नाज पहले ही चिढ़ी हुई थी, उसे और गुस्सा आ रहा था और वहीं खड़ी हो गई वो और बोली, मुझे नहीं जाना, आप सब जाओ। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया। बाकी सब भी रुक गए। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा। नाज उसे ही घूर रही थी और पीछे ही खड़ी थी। रुद्र ने उसे देखकर थोड़ा उसकी तरफ आया और बोला, क्या हुआ, जाना क्यों नहीं है आपको? नाज रुद्र को घूरते हुए, थोड़ा ध्यान है मुझ पर या ऐसे ही लेकर जा रहे हो आप? देखिए हील्स पहनी है मैंने, आप सब भागे जा रहे हो। आप अगर ऐसे ही चलना है तो मुझे नहीं जाना, आप जाओ। वैसे भी मुझ पर ध्यान कहाँ है किसी का आपका। आप जाइए, देख देख कर आइए शादी। नाज को गुस्से में देखकर रुद्र ने अपना चश्मा उतार लिया और नाज को देखने लगा। अनिरुद्ध के दिमाग में कुछ आया और जल्दी से उनकी तरफ आकर नाज से बोला, नाज आओ, हाथ पकड़ लो मेरा, हिल्स पहनी है, प्रॉब्लम होगी चलने में। नाराज मत रहो तुम, मैं साथ साथ चलूंगा तुम्हारे। नाज ने रुद्र से नजरें हटाकर अनिरुद्ध को देखा जो अपना हाथ आगे करके खड़ा था। रुद्र घूर कर अनिरुद्ध को देख रहा था। नाज ने एक नजर रुद्र को देखा, फिर अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ में देने लगी तो उसने फील किया कि उसका दूसरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। नाज ने देखा तो रुद्र उसका हाथ पकड़े खड़ा था। नाज थोड़ा हैरान हुई, फिर रुद्र के चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र उसे देखकर बोला, हम चल रहे हैं आपके साथ। नाज को बड़ा अच्छा लगा रुद्र का हाथ पकड़ना। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध भी मुस्कुराकर वहां से थोड़ा आगे चलने लगा। रुद्र ने नाज की आंखों में देखा और बोला, आप कंफर्टेबल हैं ना हील्स में? नाज ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मुझे बहुत पसंद है हील्स पहनना, और देखिए अब मैं आपसे हाइट में भी बस थोड़ी सी ही छोटी लग रही हूँ। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, आपकी हाइट वैसे भी अच्छी है। नाज ने मुस्कुरा दी और बोली, रुद्र सच में बस अच्छी लग रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं। रुद्र एक नजर देखकर, नाज प्लीज यह मत पूछिए, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। नाज, क्यों? रुद्र, इसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे हम। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसकी तरफ बेचारगी से देखा, फिर आंखों पर चश्मा लगाकर नाज का हाथ पकड़े वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। दोनों साथ में चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। रुद्र ने नाज को कार में बैठा दिया, उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी कार ड्राइव कर रहा था। अनिरुद्ध रोनी के पास बैठ गया। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी और गांव की तरफ चलने लगे। रुद्र नर्वस हो रहा था। अब उसके दिल में क्या तूफान चल रहा था ये तो वो ही जानता था। नाज अपने बाल ठीक करते हुए उसे देख रही थी। रुद्र आंखों पर चश्मा लगाए बाहर की तरफ देख रहा था। नाज की नजर रुद्र की टाई पर गई। रुद्र की टाई का कलर बिल्कुल नाज की ड्रेस से मिलता था। नाज ने टाई को एक नजर देखकर फिर अपने सूट की तरफ देखा और बोली, रुद्र देखिए, आपकी टाई का कलर मेरे सूट से मैच कर रहा है। नाज की बात सुनकर रुद्र के हाथ की मुट्ठी कस गई। अनिरुद्ध भी पीछे मुड़कर देखने लगा। रुद्र ने एक गहरी सांस भरी और नाज की तरफ देखकर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हमारे सूट के साथ यही टाई रखी हुई थी तो हमने लगा ली। नाज खुश होते हुए, देखिए कितना अच्छा हो गया, हमारे कपड़े मैच कर गए। रुद्र की नजर अनिरुद्ध पर गई जो गौर से उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली अनिरुद्ध ने अपने आईब्रो मटका दिए। रुद्र ने नजरों रुद्र ने नजर से ही उसे घूर कर देखा और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और फिर बाहर देखने लगा। 1.5 घंटे बाद वो सब गांव पहुंचे। वहां रुद्र के आने की खबर पहले ही सबको मिल चुकी थी। आज पहली बार वहां के लोग रुद्र को फेस टू फेस देख रहे थे। वो सब बहुत खुश थे। रुद्र के ने उसके उनके गांव में आने की खुशी में सब गांव वालों ने मिलकर पूरे रास्ते को डेकोरेट किया था जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो। उससे भी ज्यादा खुशी उन सब लोगों को रुद्र के आने की हो रही थी। कार जैसे ही गांव में एंटर हुई वहां सब डेकोरेशन देखकर नाज एक्साइटेड हो गई। उसने विंडो खोल दी और अपना सर निकाल कर बाहर देखने लगी। जैसे ही रुद्र को बाहर की गर्म हवा फील हुई वो इधर उधर देखने लगा। फिर नाज को सर बाहर निकाले देखा तो जल्दी से नाज का हाथ पकड़कर फिर नाज को अंदर खींच लिया। नाज, क्या कर रहे हो आप? सर मत बाहर निकालिए। नाज रुद्र को देखते हुए, रुद्र, मैं डेकोरेशन देख रही थी। यहाँ ऐसी मैरिज होती है, देखिए सड़कों पर भी डेकोरेशन है। हमारे मुंबई में बस एक हॉल बुक करके उसे डेकोरेट किया जाता है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और नाज की साइड की विंडो बंद कर दी। अनिरुद्ध ने कहा, नाज ये डेकोरेशन शादी के लिए नहीं है, हुकुम शाह के लिए है। आज पहली बार रुद्र इस गांव में आया है तो यहाँ के लोगों ने वेलकम करने के लिए किया है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र आपके लिए किया है ये सब? रुद्र विनम्रता से, हम नहीं जानते बच्चा। अनिरुद्ध, नाज, मैं बोल रहा हूँ ना ये सब रुद्र के लिए किया है। और एक और बात, मैंने सुना है आज यहाँ बहुत लड़कियां भी अच्छा अच्छा तैयार होकर आई हैं हुकुमसा को देखने। रुद्र घूर कर अनिरुद्ध को देखने लगा। नाज ने जैसे ही सुना वो जल्दी से बोली, लड़कियों से क्या मतलब भैया? अनिरुद्ध एक नजर रुद्र को देखकर, राजस्थान की लड़कियों का क्रश कोई फिल्म स्टार एक्टर नहीं बल्कि यहाँ के हुकुमसा हैं। मरती हैं वो अनिरुद्ध पर।
लेकिन ये पता नहीं कौन सी अकड़ में रहता है, ध्यान ही नहीं देता। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने गुस्से में बोला, अनय स्टॉप दिस नॉनसेंस। नाज की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। सुनकर वो सोच में डूब गई। फिर रुद्र को के बोलने से उसकी तरफ देखने लगी और उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां कस दी। रुद्र अब नाज को देखने लगा। नाज जल्दी से बोली, रुद्र आप मेरे साथ साथ ही रहोगे। हील्स पहने हैं मैंने, मैं गिर भी सकती हूँ ना। मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। नाज की हड़बड़ाहट देखकर सारे हैरान हो गए। नाज रुद्र को के थोड़ा पास आकर बैठ गई। रुद्र तो बेचारा सदमे में आ गया था। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे, फिर उनकी हंसी निकलने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया तो बोला, नाज आप। रुद्र आगे कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या बोले। नाज बस रुद्र का हाथ कस के पकड़े बैठी थी। फिर अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया आप उन लड़कियों को थोड़ा दूर रखना इनसे। इन्हें लड़कियां पसंद नहीं ज्यादा। रोनी तुम गार्ड के साथ कवर ही रखना। कोई भी लड़की पास नहीं आनी चाहिए इनके। नाज की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कैसे ऑर्डर दे रही थी सबको, जैसे उससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है रुद्र को। रुद्र नाज को देखने लगा। फिर रुद्र के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने बाहर की तरफ मुंह घुमा लिया और मुस्कुराने लगा। नाज का ध्यान अनिरुद्ध और रोनी पर था। रोनी ने कहा, नाज तुम टेंशन मत लो, हम सालों से यही काम कर रहे हैं। हमारी इजाजत के बिना तो कोई मक्खी भी हुकुम सा के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। नाज के दिल को थोड़ा सुकून मिला। वो रुद्र की तरफ देखने लगी जो बाहर देख रहा था। फिर नाज को एहसास हुआ कि उसका और रुद्र का हाथ एक दूसरे के हाथ में है। नाज हाथ की तरफ देखने लगी। नाज की हार्ट बीट तेज हो गई। उसे अपना मुलायम सा छोटा सा हाथ रुद्र के स्ट्रॉन्ग हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग सी फीलिंग आई उसे। उसने उंगलियां रुद्र के हाथ पर कस गईं, लेकिन रुद्र ने अपनी उंगलियां ढीली ही रखी। नाज ने अपनी गोद में रखा फोन देखा, फिर एक नज़र रुद्र को देखकर अपना फोन खोलकर उसके हाथों की फोटो क्लिक कर ली। फोटो में भी कितना खूबसूरत लग रहा था दोनों का हाथ एक साथ। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई फोटो देखकर। उसने अपना फोन रख दिया, फिर बस हाथ की तरफ ही देखने लगी। अब उसका बाहर की डेकोरेशन देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट में सब गांव के एक ग्राउंड में आ गए। ड्राइवर काका की बेटी की शादी का अरेंजमेंट वहीं किया गया था और रुद्र के आने की खुशी में आज पूरा गांव आया था शादी में। तो घर घर इतने लोगों की अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता था, इसलिए शादी गांव के बड़े से मैदान में रखी गई थी। सारे गांव वालों ने मिलकर ग्राउंड को बहुत अच्छा सजाया था। गांव के सरपंच और बाकी सब सीनियर लोग हाथों में फूलों की माला लिए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ड्राइवर काका भी उनके साथ थे। उनकी तो गर्दन गर्व से ऊंची हो रखी थी, क्योंकि हुकुम सा उनकी बेटी की शादी में आए थे। गांव की लेडीज और लड़कियां रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनकर सर पर दुपट्टे लिए पीछे खड़ी थी और चोरी चोरी सब देख रही थी। रुद्र को देखने की एक्साइटमेंट सबको थी। ड्राइवर काका की माँ और पत्नी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। सबको खबर मिल गई थी कि हुकुम साहब 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सब बेसब्री से इनकी ओर राह देख रहे थे। कुछ ही मिनट में 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां वेन्यू में पर आकर खड़ी हो गईं। सबके चेहरे खिल गए। उसमें बीच वाली ब्लैक रोल्स रॉयल्स में रुद्र और बाकी सब थे। बाकी के रुकते ही आगे और पीछे की कार से बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकलकर रुद्र की कार के पास आ गए। कुछ गार्ड्स के हाथ में गन्स भी थी, कुछ बस हाथ पीछे किए खड़े थे। कम से कम 15-20 बॉडीगार्ड थे। सबसे पहले रोनी कार से नीचे आया, फिर उसने पीछे का दरवाजा खोला। रोनी ने आकर आकर रुद्र की साइड का दरवाजा खोल दिया। वहां खड़े सारे लोग अपनी गर्दन ऊंची करके देखने लगे। सबको रुद्र को देखना था। फिर कुछ सेकंड बाद लोगों का इंतजार भी खत्म हुआ। रुद्र बड़े स्टाइल से आंखों पर चश्मा लगाए हुए नीचे उतरा। लोगों की आंखें ही जम गई उनकी पर्सनैलिटी देखकर। रुद्र कार से नीचे आया और वापस कार की तरफ देखने लगा। फिर उसने नाज का हाथ पकड़कर उसे आराम से उतारा। रुद्र के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर अब सब उसे ही देखने लगे। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों कपल नहीं हैं। वो एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे थे। नाज ने मुस्कुराकर पहले रुद्र को देखा, फिर सामने की तरफ देखने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। उसने कस के रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे लेकर चलने लगा। रोनी और अनिरुद्ध दोनों ने थोड़ा सा कवर कर लिया था उन दोनों को। बाकी बॉडीगार्ड भी उनके साथ साथ चल रहे थे। दरवाजे के पास आकर अनिरुद्ध और रोनी थोड़ा साइड हो गए। रुद्रनाज का हाथ पकड़े ड्राइवर काका की तरफ आ गया। गांव के सरपंच और ड्राइवर काका ने रुद्र के सामने हाथ जोड़ दिए और थोड़ा आगे आ गए। रुद्र ने नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज बस सबको देखती रही कि कैसे सब रुद्र की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सरपंच रुद्र के गले में हाथ डालने लगा तो रुद्र ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज आप बड़े हैं हमसे, ऐसे फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। रुद्र की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। नाज तो फिदा ही हो गई। वो रुद्र की साइड में खड़ी थी, बस उसे देख रही थी। ड्राइवर काका ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब आप हमारी बेटी की शादी में आए, हम तो धन्य हो गए। हमारी माई और लोगाई आपकी आरती करना चाहते हैं, बस इतनी सी सेवा कर लेने दीजिए हमें।
हमने कोशिश की है, आपको कोई तकलीफ ना हो यहाँ। रुद्र ने मुस्कुराकर ड्राइवर काके के हाथ पर अपने हाथ रख दिया और बोला, काका आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। बहुत सालों से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी बेटी हमारी बहन जैसी है। हम बस एक भाई का फर्ज पूरा करने आए हैं। आप बस शादी पर ध्यान दीजिए, हमारी परवाह मत कीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं। काका की आंखों में हल्की नमी आ गई। असल में काका की सिर्फ दो बेटियां थीं, उनका बेटा कोई नहीं था। जब रुद्र ने ऐसा कहा तो उनका मन भर आया। सभी बस रुद्र को देख रहे थे। जब से रुद्र हुकुम सा बना था, उसने बहुत से सुधार किए थे हर गांव में। ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भी पहुंचाई थी। अनिरुद्ध ने भी फिर काका को इशारा कर दिया। काका महल में ही रहते थे, तो उनको रुद्र के नेचर का पता था। इसलिए उन्होंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। फिर उनको आगे आने को कहा। रुद्र ने नाज को देखा और हाथ से आगे जाने का इशारा किया। नाज हल्का सा मुस्कुराकर आगे चलने लगी। रुद्र उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चलने लगा। सामने दो औरतें खड़ी थीं। एक के हाथ में पूजा की थाली थी। रुद्र और नाज उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र ने झुककर उनके पैर छू लिए। रुद्र को देखकर नाज ने उनके पैर छू लिए तो काका की माँ बोली, ना छोरी, हमारे यहाँ छोरियां पैर नहीं छूती। नाज रुद्र की तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। रुद्र ने उसे देखा तो धीरे से बोला, छोरी लड़कियों को बोलते हैं। नाज ने हाँ में सर हिला दिया और हाथ जोड़कर मुस्कुरा दी। दादी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, फिर रुद्र के सर पर भी हाथ रख दिया और बोली, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, बुरी नजर से बचाए तुम दोनों को। दादी की बात सुनकर नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने दादी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, दादी सा, ये नाज है, हमारी दोस्त है, मुंबई से कुछ दिन यहाँ घूमने आई है बस। आप गलत समझ रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर नाज को बुरा लगा। उसके चेहरे की सारी चमक चली गई। उसने रुद्र को अपनी नजर हटा ली और नीचे देखने लगी। दादी सा बोली, अच्छा, मुझे लगा हमारे हुक्म सा ने हुक्मरानी सा ढूंढ ली है। मुझे तो बड़ी फुर्ती लागी है, फुतरी लागी है छोरी। अब आप भी घर बसा लो, दोनों की जोड़ी खूब जच रही है। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी हार्ट बीट लगातार तेज हो रही थी। दादी सा काफी बड़ी उम्र की थी, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। नाज ने जब सुना, उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दिल में तितलियां सी उड़ने लगीं। वो भी नहीं जानती थी उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा यह सुनकर। वो चुपचाप से खड़ी रुद्र के जवाब का वेट करने लगी। रुद्र नर्वस होने लगा। आंखों पर चश्मा लगा था तो कोई उसे उसकी आंखों की बेचैनी नहीं देख सकता था। रुद्र ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और फिर विनम्रता से बोला, दादी साहब, ये बस दोस्त है हमारी, कुछ दिनों में वापस चली जाएगी। रुद्र के इतना बोलकर काका की तरफ देखने लगे तो काका जल्दी से उनकी तरफ आकर बोले, माई क्या बातें लेकर बैठ गई, हुकुम सा की आरती करके उनको अंदर आने दीजिए। नाज की आंखें भरी हुई थी। वो नीचे की तरफ देख रही थी। किसी को नहीं पता था, लेकिन आंखें रुद्र की भी भर गईं। लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाए खड़ा था। नाज के दिल में अजीब सा दर्द होने लगा। उसको रोना भी आने लगा, लेकिन फिर खुद को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल करके वो नकली सा मुस्कुराकर ऊपर देखने लगी। काका की पत्नी ने मुस्कुराकर दोनों की पूजा की। फिर सबने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। सारे गार्ड रुद्र और नाज के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। काका और सरपंच ने उनको आगे आने का वेलकम किया। रुद्र ने फिर से नाज का हाथ पकड़ लिया। नाज ने अपना सर झुका लिया। उसने अब रुद्र की तरफ नहीं देखा। रुद्र ने भी उसे नहीं देखा। बस उसको लेकर वो चलने लगा। चारों तरफ से वो दोनों गार्ड बॉडी गार्ड से घिरे थे। उनके बैठने की जगह सबसे आगे बनाई हुई थी। सोफे रखे हुए थे और उसके सामने टेबल था। टेबल पर काफी तरह का ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ था। रुद्र नाज को लेकर वहीं बैठ गया। अनिरुद्ध भी उसके पास आकर बैठ गया। बॉडी गार्ड्स उनके आसपास खड़े हो गए। उनको अलग अलग तरह के जूस वगैरह सर्व करने लगे। रुद्र ने एक जूस नाज की तरफ कर दिया और एक खुद ले लिया और पीने लगा। लेकिन नाज बोली, आप बाहर से कुछ नहीं खाते ना। नाज नाराज जरूर थी रुद्र से, लेकिन उसे परसों वाली बात याद आ गई थी जब उसने होटल में नहीं खाया था। उसे फिक्र भी थी रुद्र की, इसलिए जल्दी से बोली। रुद्र ने सुना तो उसकी तरफ देखकर बोला, ये हमारे लोग हैं, हमारी इज्जत भी करते हैं और प्यार भी। इन पर शक करके हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम सेफ्टी भी सिर्फ वहीं पर रखते हैं जहाँ जरूरत हो। नाज उसकी तरफ देखती रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। नाज ने अपना जूस का गिलास उठाया और पीने लगी। शादी बहुत अच्छे से निपट रही थी। रुद्र और नाज सोफे पर बैठे खा पी रहे थे। सब उनकी सेवा में लगे थे। सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से लोग उनके पास नहीं आ सकते थे, लेकिन सब दूर से खड़े बस रुद्र और नाज को ही देख रहे थे। रुद्र बस आंखों पर शेड्स लगाए फोन को देख रहा था, साथ में कुछ खा भी लेता था। नाज भी नाराज सी लग रही थी उससे। नाज का अब फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसके दिमाग में बस रुद्र और दादी सा की बातें ही घूम रही थी। रुद्र उसकी तरफ जो भी करता वो धीरे धीरे खा रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी ने फेरों के लिए बोल दिया। ड्राइवर काका अपनी माँ और पत्नी के साथ रुद्र की तरफ आ गए। गार्ड्स ने उन्हें नहीं रोका। रुद्र भी उनको देखने लगा। काका ने आकर रुद्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब, आपसे विनती थी हमारी। रुद्र विनम्रता से, जी कहिए काका। हुकुम साहब, ये शादी आपकी वजह से ही हो रही है। हमारे आपने हमारी लाडो को अपनी बहन भी माना है, तो हमारी लाडो चाहती थी कि उसका कन्यादान हुकुम साहब भाई सा करें।
नाज रुद्र की तरफ देखने लगे। रुद्र ने कहा, लेकिन काका हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका हक है। दादी हुकुम सा, आप बड़े भाई हैं हो मेरी छोरी के, तो आप आशीर्वाद दे दो, उसकी बड़ी इच्छा है, अभी भी पूछ रही है आपके बारे में। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर जब उसने सबके चेहरे देखे तो उठकर खड़ा हो गया और बोला, हम कन्यादान तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका हक है, लेकिन भाई का फर्ज हम निभा देंगे। काका मुस्कुराकर, जी हुकुम सा, आइए। रुद्र हाँ में सिर हिलाकर फिर मुड़कर नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने अपनी नजरें रुद्र से हटा ली और खाने की प्लेट की तरफ दिखने लगी। रुद्र वापस बैठ गए और नाज से बोला, बच्चा हम बस आ रहे हैं, आप यहीं रोनी के साथ ही रहेंगी, और कुछ खाना है तो बताइए, हम मंगवा देते हैं। नाज ने रुद्र की तरफ नहीं देखा और बोली, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। रुद्र गौर से उसे देख रहा था। नाज उसको इग्नोर कर रही थी। रुद्र ने एक गहरी नजर उसे देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ जाने लगा। रुद्र ने रोनी से धीरे से कहा, जब तक हम नहीं आते तुम्हारी जिम्मेवारी है। रोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र एक नजर नाज को देखकर मंडप की तरफ चला गया। दादी सावन से बोली, मैं वहां क्या करूंगी, मैं भी बैठती हूँ यहीं, तुम सब जाओ। सब दादी को एक नज़र देख कर चले गए। दादी सा आकर नाज के पास बैठ गई। नाज ने उनको अपने पास बैठे देखा तो मुस्कुरा दी। दादी सा भी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोली, कहाँ से आई हो छोरी। नाज मुस्कुराकर, दादी सा मुंबई से आई हूँ मैं। दादी सा मुस्कुराकर, बड़ी फुतरी है तू, मुझे लगा था हमारी हुकुम रानी सा है, हमारे हुकुम सा की सोनी जिंदगी में भी अब रंग भर जावेगा। नाज की नजर सामने मंडप में खड़े रुद्र पर चली गई। दादी सा भी रुद्र को देखने लगी और बोली, आज तो हमारे भाग्य खुल गए जो हुकुम सा खुद हमारी छोरी के ब्याह में आ गए। ये ब्याह भी उनकी वजह से ही हो रहा है। हुकुम सा ने ही खर्चा किया हमारी छोरी के ब्याह में। अब तो मेरी भी दुआ है कि हमारे हुकुम सा का भी घर बस जाए। इतना अच्छा छोरा कोई भाग्यवान ही होगी जो हमारे हुकुम सा की लुगाई बनेगी। नाज एक टक रुद्र को देखते हुए दादी सा की बातें सुन रही थी। दादी सा के चुप होते ही नाज बोली, दादी सा, रुद्र शादी नहीं करना चाहते। दादी सा ने सुनी तो बोली, जिस छोरे ने इतने दुख देखे हों छोटी सी उम्र में, वो तो डरेगा ही नए रिश्ते बनाने में। नाज दादी सा को देखने लगी और बोली, मतलब दादी सा, क्या हुआ था उनके साथ। दादी सा, बहुत बुरा हुआ था हमारे छोरे के साथ, छोटी सी उम्र होगी, यहाँ तक मने लागे 8-9 साल का था। कुछ लोगों ने इसकी आंखों के सामने माँ बाप का कत्ल कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप का साया हट गया छोरे के सर से। बहुत अच्छे थे हमारे पहले हुक्मरानी सा, उनके जाने के बाद तो जैसे हमारे राजस्थान पर ग्रहण ही लग गए हो। उनके उसके बाद राणा हुकुम सा बना। उसने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी। फिर जब रुद्राक्ष छोरा हमारा हुकुम सा बना तो फिर से सबकी जिंदगी सुधर गई। छोरे ने वो काम कर दिए जो कोई ना कर पाया। सारे राजस्थान का नक्शो ही बदल दियो। पता नहीं कितनी ही छोरियों के घर बसाए, कितने अस्पताल खोले। हमारे गांव के पास भी एक अस्पताल है, वो भी हुकुम शाह ने ही खोला है। हम बूढ़ों को पेंशन लगवा दी है। हमारे लिए तो छोरा किसी भगवान से कम ना है। सबके सुख दुख ही टाइम में खत्म कर दिए। अब तो ऐसा है, हमारे राजस्थान में भगवान से ज्यादा तो लोग हुकुम शाह की पूजा करे हैं। छोरे ने सबकी जिंदगी अच्छी कर दी है। हमारी छोरी का ब्याह भी हुकुम शाह ने ही करवाया है, और किस्मत देखो छोरे की, सबकी जिंदगी संवार दी और अपनी जिंदगी अभी भी अंधेरे में रखना चाह रहा है। सोने का दिल है हमारा हुकुम शाह का, किस्मत वालों की कोख से पैदा होवे ऐसे छोरे। अब तो बस भगवान से यही मांगू, कोई हमारे हुकुम शाह की जिंदगी में भी रंग भर दे। खूब दुख देखे हैं जिंदगी में, कोई उसकी भी जिंदगी संवार दे, सबके दुख खत्म कर दिए। कोई अच्छी सी छोरी, उसको भी दुख खत्म कर दे। बस प्यार और स्नेह का भूखा है छोरा। ऐसी ही छोरी होनी चाहिए जो उसको प्यार और स्नेह दोनों दे सके। पता नहीं कहाँ होगी वो भागों वाली, जो मारे फूल से छोरे को का नसीब में होगी। कुछ तो पुण्य उस छोरी ने भी किए होंगे जिसे हुकुम सा जैसा बींद मिलेगा। नाज की आंखें भरी हुई थी। वो एकटक रुद्र की तरफ देखते हुए दादी सा की बातें सुन रही थी। नाज के दिल में हलचल होने लगी। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।